अस्सलामुअलैकुम। मैंने कमरे में आकर टेलीफोन का रिसीवर उठाया, फिर यूं ही नंबर डायल करने लगा। पहली बार डायल करने के नतीजे में एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने रिसीवर रखकर उसके ख्यालात पढ़े तो पता चला वो अपने घर में एक बेटी और छोटे बेटे के साथ थी। उसका खामंद शहर से बाहर गया हुआ था। मुझे आला कार बनाने के लिए एक मर्द की ज़रूरत थी। मैंने दूसरे नंबर डायल किए। इस बार एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मैं रिसीवर रखकर उसके अंदर पहुंच गया। वो नींद से बेदार हुआ था, झुंझलाकर सोना चाहता था, मगर मैंने सोने नहीं दिया। अपने ज़ेरे असर रखकर बाल ठाकरे के नंबर डायल कराए। थोड़ी देर बाद उसके बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आलाकार की ज़ुबान से कहा, ठाकरे साहब से बात कराओ। वो बोला, आप सुबह 9 बजे बात कर सकते हैं, वो सो रहे हैं। सिर्फ इतना कह दो कि रचना का सुराग मिल गया है, उसकी नींद उड़ जाएगी। आप कौन है? तुम्हारा बाप हूँ। अपने मालिक की बेटी वापस चाहते हो या नहीं? हाँ हाँ, वापस चाहते हैं। ज़रा 1 मिनट होल्ड ऑन करें। 1 मिनट से पहले ही बाल ठाकरे की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं बाल ठाकरे बोल रहा हूँ। और मैं डॉक्टर साबिर बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी एक मुसलमान के साथ बदनाम हो रही है। तुम कैसे बेगैरत बाप हो कि ऐसे वक्त सो रहे हो? वो गुस्से से धाड़ कर बोला, यू शट अप। मैं पूरे शहर की नाकाबंदी कराने के बाद सो रहा था। तुम इस शहर से बाहर नहीं निकल सकोगे। मेरी बेटी कहाँ है? यही बताने के लिए फ़ोन किया है। रा का डायरेक्टर तुम्हारे साथ चालें चल रहा है। कैसी चालें? असल बात यह है कि रात 12 बजे तक तुम्हारी ऊंची जात की हिंदू धर्म की बेटी मेरी आगोश में खेलती रही। उसके बाद वो हलक फाड़ कर चीखते हुए बोला, जलील, कमीने, कुत्ते, मेरी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा तो मैं शहर के तमाम मुसलमानों को जिंदा जला दूंगा। यहाँ के मुसलमान जिंदा रहकर गैरत की आग में पहले ही जल रहे हैं। तमाम हिंदू बुरे नहीं होते, लेकिन तेरी इस्लाम दुश्मनी ने और तेरे गुंडों की ऐसी दरिंदगी ने जो हमारी बहनों और बेटियों के साथ जारी रखी है, ऐसी बेशर्मी ने सिर्फ भारत को ही नहीं, हिंदू धर्म को भी बदनाम किया है। दुनिया का हर मजहब और धर्म इंसान को तहजीब सिखाता है, मगर तूने अपने धर्म को शैतान बना दिया है। भारत के तमाम गैरतमंद और मुहज्जब हिंदुओं को चाहिए कि वो तुझे जिंदा जला दें। वो गरज कर बोला, तूने मुसलमान औरतों के बेआबरू होने का इंतकाम लेने के लिए मेरी बेटी को मोहरा बनाया है। अब तुझे मालूम होगा कि बंबई के मुसलमानों पर क़यामत से पहले क़यामत आएगी। कोई कदम उठाने से पहले 1 घंटे तक इंतज़ार कर ले। तेरे पास चंद तस्वीरें पहुंच रही हैं। वो मेरी और रचना की ऐसी तस्वीरें हैं कि जिन्हें तू देख नहीं सकेगा। उसके बाद भी इंतकामी कार्रवाई करना चाहेगा तो सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के तमाम फैशन मैगजीन यानी प्ले बॉय जैसे मैगजीन वगैरह में हमारी वो तमाम तस्वीरें पहुंचा दी जाएंगी। फ़ोन पर थोड़ी देर तक खामोशी रही। मैंने अपने आलाकार के ज़रिए पूछा, अगर दिमाग कुछ ठंडा हुआ है तो मैं रचना के अगवा के मुतल्लिक बताऊंगा। अगवा तो तुमने किया है? नहीं, ये डायरेक्टर रा की चाल है। उसने तुम्हारी कोठी का मुहासरा किया तो ऐसे वक्त रचना कोठी के पिछले हिस्से की तरफ गई। रा के अफसर और 2 सिपाही उसे गन पॉइंट पर अपने साथ ले गए। जब मुझे पता चला तो मैंने डायरेक्टर से रब्ता किया और उससे रचना का मुतालबा किया। उसने बड़े गुरूर से कहा, रा के शिकंजे में जो भी आ जाता है वो फिर कभी रिहाई नहीं पाता। मैंने डायरेक्टर को धमकी दी कि वो रचना को मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं बाल ठाकरे को हकीकत बता दूंगा। वो तुमसे अपनी बेटी छीन कर ले जाएगा। मैं रा के किसी कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 2 कुत्ते तो तुमने मार दिए। मैं तो चाहता हूँ कि रचना वापस मिल जाए, फिर मैं उसका रिश्ता तुमसे मांगने आऊँगा। वो अलग फाड़ कर रिश्ते की माँ बहन एक करने लगा। मैंने फ़ोन बंद करा दिया, फिर उसके अंदर पहुंच गया। हलक फाड़ कर गालियाँ देते रहने के दौरान मैं उसकी ज़ुबान दांतों के दरमियान ले आया। वह तकलीफ से तिलमिला गया। ऐसे वक्त पता चला कि फ़ोन बंद हो चुका है और वो दीवारों को गालियाँ दे रहा है। वो इतनी देर तक गरजते रहने के बायस हाँपने लगा। मैंने उसे डायरेक्टर राज से रब्ता करने पर अमल किया। उसने रिसीवर उठाकर उसके मोबाइल नंबर डायल किए। मैं उससे पहले डायरेक्टर के पास पहुंच गया। वो पहले मुतमईन था कि रचना उसके मातहत अफसर के साथ रा के दफ्तर में पहुंच गई होगी, लेकिन दफ्तर पहुंचकर मालूम हुआ कि रचना उन सिपाहियों और अफसर के साथ कहीं गुम हो गई है। उन्हें बड़े पैमाने पर तलाश किया गया। 2 घंटे बाद पता चला एक जगह 2 सिपाही और एक अफसर फायरिंग के नतीजे में मुर्दा पड़े हैं और रचना का कोई पता नहीं है। उसे जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था वो 3 मील के फासले पर खाली मिली थी। डायरेक्टर ने गरज कर अपने मातहतों से पूछा, ये क्या हो रहा है? एक डॉक्टर तुम लोगों के काबू में नहीं आ रहा? उसी कमबख्त ने हमारे सिपाहियों और अफसर को कत्ल किया है और रचना को अपने साथ ले गया है। उसे तलाश करो, वो इसी शहर में होगा। रा के एडिशनल डायरेक्टर ने कहा, परसों रात तो सो ना सके, ये रात भी जागते हुए गुजर गई। प्लीज़ आप सो जाएं, हम रचना और साबिर दोनों को पकड़ लाएंगे। वह थकन से निढाल था, नींद से बेहाल हो रहा था। उसने एक सोफे पर लेटते हुए कहा, आज तक मुझे किसी मुजरिम ने इतना नहीं दौड़ाया जितना वो डॉक्टर दौड़ा रहा है, और खाना पीना सोना जागना हराम कर रहा है। सर, ये बड़े ताजुब की बात है। हम सब अच्छी तरह जानते कि डॉक्टर साबिर का जुराइम से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा।
इसके बावजूद वो एक घाक मुजरिम की तरह सिर्फ हमें ही नहीं, यहाँ की सूबाई हुकूमत बनाने वाली सियासी पार्टियों शिवसेना और बीजेपी को भी चैलेंज कर रहा है। कोई बड़े से बड़ा सूरमा भी बाल ठाकरे की बेटी को छूने की जरूरत नहीं कर सकता था, मगर साबिर तो उसे उड़ाता फिर रहा है। डायरेक्टर 2 रातें जागने के बाद थकन से चूर हो गया था। सोफे पर लेटने के बाद एडिशनल डायरेक्टर की बातें सुनते सुनते आंख लग गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे में हड़बड़ा कर उठ बैठा। पास ही मेज पर रखे हुए मोबाइल फोन की घंटी बजी, जो बहुत धीमी होती है, मगर साबर हवास पर छा गया था। वो धीमी सी आवाज धमाका सी लगी। वो बुड़बुड़ाता हुआ उठा, कौन है, क्या है? एडिशनल डायरेक्टर ने मोबाइल उठाकर कहा, सर कोई बात नहीं है, ये आपका फोन है, शायद कोई अच्छी खबर है। उसने फोन लेकर उसे ऑन करके पूछा, हेलो कौन है? मैं ठाकरे बोल रहा हूँ। तुमने मेरी कोठी का मुहासरा करके जलील हरकत की है, अपने एक अफसर के जरिए मेरी बेटी को अगवा करा लिया। मैं जानता हूँ राह बहुत खतरनाक तंजीम है, लेकिन बाल ठाकरे से ज्यादा खतरनाक नहीं है। मैं कहता हूँ अभी और इसी वक्त मेरी बेटी को वापस लाओ। डायरेक्टर रचना के अगवा का मुर्तकिब होने से इनकार करना चाहता था, लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक बोला, तुम्हारी भलाई और नेकनामी के लिए मेरे आदमी रचना को वहां से ले गए थे, ताकि वो मुसलमान दूसरी बार उसके बेडरूम में आकर तुम्हारा मुंह काला ना करे। वो जिल्लत और तौहीन के एहसास से झुंझला कर बोला, यू शट अप। शट अप का मतलब है खामोश रहो। अगर खामोश रखना ही था तो फोन क्यों किया? मुझे मेरी बेटी चाहिए, अभी और इसी वक्त। तुम आगे बात सुनने से पहले ही गरजना शुरू कर देते हो। पहले ये सुन लो कि जो अफसर और सिपाही रचना को मेरे दफ्तर ला रहे थे, वो रास्ते में कत्ल कर दिए गए। रचना लापता हो गई है। यकीनन वही डॉक्टर साबिर उसे ले गया है। बकवास मत करो, रचना तुम्हारे पास पहुंच गई थी। डॉक्टर साबिर ने तुमसे उसका मुतालबा किया तो तुमने उससे बड़े घुमंड से कहा था कि एक बार जो राह के शिकंजे में आ जाता है फिर कभी उसे रिहाई नहीं मिलती। यह झूठ है, डॉक्टर साबिर ने मुझसे रब्ता नहीं किया है और ना ही रचना का मुतालबा मुझसे किया है। क्या वो मुतालबा करता तो तुम मेरी बेटी को उसके हवाले कर देते? डायरेक्टर ने मेरी मर्जी के मुताबिक बेख्तियार कहा, हाँ कर देता। जब उसने मुतालबा ही नहीं किया है तो उसके हवाले कैसे करूं? अभी तो तुम कह रहे थे कि वो लापता हो गई है, फिर कैसे उस मुसलमान के हवाले कर देते? वह चौंक कर हिचकिचाते हुए बोला, मैंने कह दिया वो लापता हो गई है। मैं 2 रातों से जाग रहा हूँ, पता नहीं अभी तुमसे कैसी बेतुकी बात कह दी। मुझे परेशान ना करो, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने उन दोनों को फ़ोन पर झगड़ा करने के लिए छोड़ दिया। बाल ठाकरे के दिमाग से एक पुलिस स्टेशन का फ़ोन नंबर मालूम किया। इसके बाद उस नंबर पर राब्ता कायम करके दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी, फिर रिसीवर रख दिया। वो थाने का इंचार्ज था। रिसीवर रखकर उठा, थाने से बाहर आकर एक जीप में बैठा, फिर मेरी तरफ आने लगा। मैंने 6 मुख्तलिफ तस्वीरें एक छोटे लिफाफे में बंद कर दी थी। उस लिफाफे पर अंग्रेजी में लिख दिया था, इसे ठाकुर महा ठाकुर बाल ठाकरे के पास पहुंचाया जाए और इसे खोला ना जाए। मैं कोठी के बाहर आकर खड़ा हो गया था। थाने का इंचार्ज जीप ड्राइव करता हुआ आया। उसने मुझसे लिफाफा लेकर जेब में रखा, फिर वापस थाने चला गया। वहां अपने दफ्तरी कमरे में पहुंचकर उसने लिफाफे को मेज पर रखा, फिर कुर्सी पर बैठ गया। जरा देर बाद फोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। मैंने भी उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो दावर पुलिस स्टेशन। मैंने कहा, तुम्हारी मेज पर श्रीमान बाल ठाकरे के लिए एक लिफाफा रखा है, इसे खोले बगैर उनकी कोठी में पहुंचा दो। मैंने रिसीवर रख दिया। उसने मेज पर रखे हुए लिफाफे को देखा और ऊपर लिखी हुई तहरीर को पढ़ा। किसी और के लिए वो लिफाफा होता तो वो जरूर उसे खोलकर देखता और किसी के घर उसे पहुंचाना जरूरी ना समझता, लेकिन बाल ठाकरे का नाम एक चाबुक की तरह उनके जहनों पर पड़ता था। वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। लिफाफे को जेब में रखकर 4 सिपाहियों के साथ वहां से ठाकरे साहब की जी हजूरी के लिए चल पड़ा। उसका ख्याल था कि लिफाफे में कोई अच्छी खबर होगी तो बाल ठाकरे की सिफारिश पर उसकी तरक्की हो जाएगी, वो बड़ा पुलिस अफसर बन जाएगा। कोठी के हाथे में पहुंचकर उसने मुसल्ला गार्ड के जरिए पैगाम भेजा कि दावर पुलिस स्टेशन का थानेदार ठाकरे साहब के चरण छूने और एक लिफाफा देने आया। बाल ठाकरे को थानेदार का पैगाम मिला तो मैंने उसकी सोच में कहा, कहीं ये वही लिफाफा तो नहीं है जिसमें वो तस्वीरें हो जिनका जिक्र उस डॉक्टर ने किया था। अपने जहन में यह सवाल पैदा होते ही वो तेजी से चलता हुआ बाहर आया। सिपाही सलूट किया करते हैं, लेकिन थानेदार ठाकरे साहब के पांव छूने के लिए झुका। बाल ठाकरे ने पीछे हटकर कहा, ठीक है, वो लिफाफा कहाँ है? उसने जेब से लिफाफा निकालकर पेश किया। बाल ठाकरे ने लिफाफे की तहरीर पढ़ी, फिर पूछा, तुमने इसे खोला तो नहीं था? वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरी क्या मजाल है महाराज, ये जिस हालत में मेरी मेज़ पर रखा हुआ था उसी हालत में मैंने पेश कर दिया। ये तुम्हारी मेज़ पर कैसे आया? इसे कौन लाया था? हजूर, मैं ड्यूटी पर बाहर गया था, वापस आया तो ये मेज़ पर रखा हुआ था। आपके पास इसे जल्दी पहुंचाना था, इसलिए मैंने थाने में पूछगिछ नहीं की, अब करूंगा। जाओ, मुझे मालूम होना चाहिए कि ये किसने मेरे नाम भेजा है। वो तेजी से चलता हुआ कोठी के अंदर अपने कमरे में आया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर इस लिफाफे को ऐसे देखने लगा जैसे गुमशुदा बेटी को देख रहा हो।
ऐसे वक्त भी उसके दिल के किसी गोशे में ऐसी बात नहीं थी कि मुसलमानों की बेटियां भी उसकी इंतहा पसंदी के बायस गुमशुदा हो जाती हैं। ऐसे लोग अपने नाम, अपनी इज्जत और अपनी ज़ात बरादरी के मुकाबले में दूसरों को कमतर और कमज़ात समझते हैं। खुद कमतरी की ठोकरें खाने के बाद भी अपने गुरूर और गलतियों का एहसास नहीं होता। उसने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला, फिर लिफाफे से पहली तस्वीर के बरामद होते ही शर्म और गैरत से चीख पड़ा। हाथों से लिफाफा छूटकर फर्श पर आया। उसके अंदर की तमाम तस्वीरें निकलकर बिखर गईं। वो दोनों आंखों पर हाथ रख के डगमगाते हुए आगे बढ़ा, फिर एक सोफे पर गिर पड़ा। मैं इखलाकी मुजरिम हूँ। मुझे ऐसी शर्मनाक हरकतों से परहेज करना चाहिए था। जालिम को आईना दिखाने का कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, लेकिन कौन सा रास्ता? वो जिन रास्तों पर चल रहे थे उन रास्तों पर बाबरी मस्जिद शहीद हो चुकी थी। कश्मीर में एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी दरगाहें और मुकद्दस मुकामात को तबाह किया जा रहा था, और मुसलमान शरीफजादियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादतियाँ की जा रही थीं। इधर सिर्फ 4 बरसों में दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पूना, नागपुर, कलकत्ता और मद्रास और हैदराबाद के तमाम चक्लों में इतनी ज़्यादा मुसलमान औरतें पहुंचाई गई थीं कि उन्हें देखकर हर गैरतमंद मुसलमान बाल ठाकरे की तरह दोनों आंखों पर हाथ रखकर डगमगाकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा और दुनिया के अमीर तरीन इस्लामी ममालिक से पूछेगा कि मुसलमान लावारिस क्यों हो गया है। पता नहीं इस सवाल का क्या जवाब मिलेगा। मैंने तो उनके मुकाबले में बाल ठाकरे के घर से सिर्फ एक चकला खोला है। जालिम का कलेजा अंदर से खींचने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। वो पंजा लड़ाए तो तुम भी पंजा आजमाई करो, वो ईंट मारे तो तुम भी पत्थर मारो, और अभी तो मैंने पहला पत्थर मारा था। हम अपनी सूझबूझ के मुताबिक अपने मामलात में मसरूफ़ रहते हैं और इस बात से बेखबर रहते हैं कि दूसरे भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं भी बेखबर था। मेरी लाइल्मी में देवी शितारा पहुंच गई थी। उसे मालूम हो चुका था कि मैं भारत में हूँ। वह फौज के आला अफसरान और दहली के हुक्मरानों के अंदर झांकती फिर रही थी। उनके ख्यालात पढ़कर मालूम कर रही थी कि उनके साथ ऐसी कोई गैर मामूली बात हो रही है जिससे टेलीपैथी का शुबा हो। भारत के चंद काबरीन में राग का डायरेक्टर भी था। उसके चोर ख्यालात पढ़ने से शुबा हुआ कि डॉक्टर साबिर के सिलसिले में जो वाक़यात हो रहे हैं वो गैर मामूली नौयत के हैं। डॉक्टर साबिर जुराइम या चालबाजियों से कोसों दूर रहने वाला तब्दील कल्ब का एक सीधा साधा सर्जन था, लेकिन राग की कैद से फरार होने के बाद अचानक इस कदर चालबाज हो गया था कि डायरेक्टर राग को हीरो जैसी हरकतों से 2 रातों तक जगाता रहा था। वो रचना जैसी मुसलमानों से नफरत करने वाली लड़की को उस मुकाम पर ले आया था कि महाराष्ट्र का फौलाद बाल ठाकरे का सर झुक गया था। ज़बरदस्त चालबाजियों के नतीजे में ऐसा होता है। लिहाजा देवी ने समझ लिया कि फरहाद अली तैमूर बम्बई में है और डॉक्टर साबिर के दिमाग में रहकर राह और शिवसेना वालों को दिन में तारे दिखा रहे। वो आत्मा शक्ति रखती थी। योगा जाने वाले भी उसे अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकते थे। अमरीकी और इसराइली टेलीपैथी जानने वाले इस देवी के ज़ेर असर रहते थे, लेकिन वो मुझसे और मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वालों से दूर रहती थी। उसकी ज्योतिष विद्या ने कहा था कि हमसे दूर रहने में ही उसकी सलामती है। वो सिर्फ पारस से इसलिए रब्ता रखती थी कि उसे पारस नहीं बल्कि MIM का सरबरा ब्रादर कबीर समझती थी। इस ब्रादर कबीर ने उसके तमाम भारतीय टेलीपैथी जानने वालों को हलाक कर दिया था और वार्निंग दी थी कि जब तक कश्मीर से भारतीय फौज नहीं जाएगी और कश्मीरी मुसलमानों को खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी नहीं दी जाएगी, तब तक वो ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए एक भी भारतीय टेलीपैथी जानने वाला पैदा नहीं कर सकेगी। ब्रादर कबीर ने देवी को एक रियायत दी थी कि वो कश्मीर में अमरीकी और इसराइली ख्यालख्वानी करने वालों को इस्तेमाल कर सकती है, मगर यह रियायत देने के बावजूद वो अमरीकी और यहूदी टेलीपैथी जानने वालों से काम नहीं ले सकेगी। देवी ने पूछा था कि जब MIM का सरबरा और उसके टेलीपैथी जानने वाले रुकावट नहीं बनेंगे तो फिर वो अपने तमाम ताबेदार टेलीपैथी जानने वालों से काम क्यों नहीं ले सकेगी। तब ब्रादर कबीर ने कहा, इसलिए कि भारत में तमाम टेलीपैथी जानने वालों का बाप फरहाद अली तैमूर मौजूद है। यह सुनकर देवी को चुप लग गई थी। उस वक्त खामोशी का मतलब ये नहीं था कि वो खौफजदा हो गई है और मुकाबले पर आकर अपने भारत देश की हिफाजत नहीं करेगी। उसने खामोशी से यह तय किया था कि ज्योतिष विद्या की हदायत के मुताबिक वो मुकाबले पर नहीं आएगी, लेकिन अपने ताबेदार टेलीपैथी जानने वालों से चुपचाप बड़ी राजदारी से काम लेगी। इस मकसद के लिए उसने मेरे मुकाबले में सबसे ज़्यादा चालबाज दाऊद मंडोला का इंतखाब किया। मंडोला ने मशवरा दिया कि अंजलि को मोहरा बनाकर डॉक्टर साबिर को उससे मिलने पर मजबूर किया जा सकता है। देवी ने पूछा, डॉक्टर साबिर भला अंजलि से क्यों मिलेगा? देवी जी, आप भूल रही हैं साबिर की बीवी का दिल अंजलि के सीने में धड़क रहा है। वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगी कि जब से उसके सीने में नया दिल धड़क रहा है तब से वो डॉक्टर साबिर के लिए बेचैन रहती है। ना ठीक तरह खाती है और ना ही सो सकती है। कभी सोती है तो ख्वाब में वो औरत आकर कहती है, मुझे अपना शौहर चाहिए, मेरे साबिर को बुलाओ वरना मैं अंजलि को सुकून से रहने नहीं दूंगी। देवी ने कहा, फरहाद नादान बच्चा नहीं है, वह समझ लेगा कि उसे फांसने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अंजलि से जज्बाती और फिल्मी किस्म का बयान दिलाया जा रहा है।
लेकिन जब माहिर नफ्सियात भी ये बयान देंगे कि अंजलि के सीने में जब से साइमा का दिल धड़कने लगा है, तब से वो साइमा नफ्सियाती अंदाज में अंजलि के हवास पर सवार हो गई है, फिर उसका इलाज करने वाला डॉक्टर मूस मैन स्मिथ एक यहूदी है, वो मुझ जैसी यहूदी की हदायत पर अमल करेगा। पहले तुम उस यहूदी डॉक्टर के ख्यालात पढ़ो और मालूम करो कि वो किस हद तक हमारे काम आ सकता है। हमें किसी तरह डॉक्टर साबिर के दिमाग में खामोशी से पहुंचकर ये मालूम करना है कि फरहाद उसे आलाकार बनाकर किन मंसूबों पर यहाँ अमल कर रहे। देवी और मंडोला पर मेरा खौफ ऐसा तारी था कि वो खुद बम्बई शहर में नहीं आए थे। देवी हिमालय की वादी में थी और मंडोला इसराइल में रहकर ख्याल ख्वानी कर रहा था। चूंकि दिन रात अपने ख्याल ख्वानी करने वालों की बम्बई में ज़रूरत थी, इसलिए इसराइल से मंडोला ने अपने 2 मातिहत टेलीपैथी जाने वालों को बम्बई भेजा था और देवी ने अमेरिका से बॉबी बेकर और डी लंकास्टर जैसे ख्याल ख्वानी करने वालों को बुला लिया था। यूं उनके 4 ख्याल ख्वानी करने वाले वहाँ मौजूद थे। मंडोला अपने एक नए यहूदी टेलीपैथी जाने वाले डॉन कार्नल के अंदर आकर बोला, अस्पताल में डॉक्टर मूसमैन स्मिथ ड्यूटी पर होगा, उससे रब्ता करो लेकिन कोई बात ना करो। आवाज़ सुनते ही रसीव रखकर उसके अंदर पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। डॉन कार्नल ने हदायत पर अमल किया। देवी और मंडोला उसके अंदर थे। राब्ता कायम होने पर इस्तकबालिया काउंटर से किसी ने कहा, हेलो, यह शिवाजी अस्पताल है। डॉन कार्नल ने कहा, डायरेक्टर रा डॉक्टर मूसमैन स्मिथ से बात करना चाहते हैं, प्लीज़ होल्ड ऑन करें। थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, फिर डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं डॉक्टर मूसमैन स्मिथ बोल रहा हूँ। डॉन कार्नल ने रिसीवर रख दिया। फिर उसके साथ देवी और मंडोला ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और साबिर के दिमाग में पहुंचे। उसी लम्हे में डॉक्टर साबिर ने सांस रोक ली। मैंने डॉक्टर साबिर पर तनवीमी अमल करने के बाद उसके दिमाग को लॉक कर दिया था ताकि कोई दुश्मन उसके अंदर ना पहुंचे। मंडोला और डॉन कार्नल ना पहुंच सके, लेकिन देवी आत्मा शक्ति के जरिए उसके अंदर चली आई। उसके चोर ख्यालात पढ़ने का आगाज़ करते इंकशाफ हो गया कि वो यहूदी डॉक्टर नहीं है बल्कि असली डॉक्टर साबिर है। डॉक्टर साबिर के ख्यालात ने बताया कि वो अपने हमशक्ल यहूदी डॉक्टर मूसमैन स्मिथ को ज़्यादा नहीं जानता है। उससे मुलाकात करने पर पता चला कि वो कुछ गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। उसने हैरत अंगेज़ तौर पर साबिर को इब्रानी ज़ुबान सिखाकर उसे हर तरह के शुबे से बालातर यहूदी डॉक्टर बना दिया है। फिर उसे अपनी जगह डॉक्टर मूसमैन स्मिथ बनाकर खुद डॉक्टर साबिर बनकर कहीं चला गया है। ये तमाम चोर ख्यालात पढ़ने के बाद हर बात आईने की तरह साफ हो गई कि मैं राव और शिवसेना वगैरह के खिलाफ कैसी चालें चल रहा हूँ। देवी खुशी से खिल गई। उसने मेरी चाल पकड़ ली थी। वो फातिहाना अंदाज में हंसती हुई मंडोला के पास आई और फिर बोली, तुम और डॉन उस यहूदी डॉक्टर के अंदर ना पहुंच सके, लेकिन मैं पहुंच गई। मैंने उसकी असलियत मालूम कर लिया। वो यहूदी नहीं मुसलमान है और डॉक्टर साबिर है। मंडोला ने हैरानी से कहा, इसका मतलब है कि वह फरहाद बड़ी चक्करबाजी से स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह बना रहा है। अगर ये डॉक्टर साबिर है तो फिर वो यहूदी डॉक्टर कहाँ गया? अब मेरा यहूदी दिमाग कह रहा है कि वो डॉक्टर मूसमैन स्मिथ असल में फरहाद है। देवी ने कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हो। डॉक्टर साबिर राग की नज़रों में मुजरिम है और बाल ठाकरे की नज़रों में गुनाहगार है। हमें पहली फुर्सत में डॉक्टर साबिर को कानून के शिकंजे में पहुंचा देना चाहिए। देवी और मंडोला को यह अंदेशा नहीं था कि मैं अपने खिलाफ उनकी चालबाजियों को समझ सकूंगा, क्योंकि वो दोनों इस शहर में नहीं थे। अगर मैं दुश्मनों की शारक तक पहुंचता तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मातियत टेलीपैथी जानने वालों का ही काम तमाम कर सकता था। इससे पहले कि मुझे उनकी जवाबी कार्रवाई का इल्म होता, सुपर मास्टर की टेलीपैथी जानने वाले डी लंकास्टर ने डायरेक्टर रा के अंदर जाकर कहा, मैं सुपर मास्टर का नुमाइंदा हूँ और फरहाद अली तैमूर का पीछा करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। डायरेक्टर ने पूछा, मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम सच बोल रहे हो? अगर मेरे मशवरे पर अमल करेंगे तो सच और झूठ सामने आ जाएगा। यहाँ आपको परेशान करने वाला डॉक्टर साबिर नहीं बल्कि फरहाद अली तैमूर है। वह साबिर का हमशक्ल बनकर पेरिस के अस्पताल से आया है। उसने पेरिस में ही असल डॉक्टर मूसमैन स्मिथ को गायब कर दिया है। यहाँ आकर उसने डॉक्टर साबिर को आपकी कैद से निकाला। फिर आपके मुसल्लह सिपाहियों को हलाक करके अपनी जगह उसने डॉक्टर साबिर को अस्पताल में ड्यूटी अदा करने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद खुद मफरूर डॉक्टर साबिर बनकर वारदातें करता फिर रहा है। तुम्हारी बातों में कुछ वजन है, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी देने वाले को हम असल डॉक्टर साबिर कैसे साबित करेंगे? ये निहायत आसान है। डॉक्टर मूसमैन के बारे में हमें यकीन है कि वह डॉक्टर साबिर का हमशक्ल नहीं है। आप इसराइली हुकाम और मुसाद से डॉक्टर मूसमैन का असली रिकॉर्ड तलब करें और उसकी असल तस्वीर देखें। इस सिलसिले में फ्रांस की हुकूमत और पेरिस के अस्पताल से रब्ता न करें, क्योंकि फ्रांसीसी हुकूमत फरहाद और बाबा साहब के इदारे की पुश्त पनाही करती है। मैं अभी इसराइली हुकाम और मुसाद के सरबराह से रब्ता करता हूँ। पहले आप फ़ौरन शिवाजी अस्पताल के डॉक्टर साबिर को इस तरह हिरासत में लें कि फरहाद टेलीपैथी के जरिए दोबारा डॉक्टर को आपके शिकंजे से ना निकाल सके। उसे हिरासत में लेने से पहले आप इसराइली हुकाम और मुसाद वालों से रब्ता करते रहेंगे तो फरहाद को खबर हो जाएगी, फिर ये बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। डायरेक्टर रा ने फ़ौरन कार्रवाई शुरू की। उसने ऐसे अफसरान और सिपाहियों का इंतखाब किया जो योगा के माहिर थे, जिनके दिमाग में मैं नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने बड़ी खामोशी और एहतियात से अस्पताल का मुहासरा किया। फिर अस्पताल में दाखिल होकर डॉक्टर साबिर तक पहुंच गए
वह ड्यूटी से फारिग होकर अंजलि के कमरे में आया था। उससे कह रहा था, अब तुम्हें बिस्तर से उठकर अस्पताल के बागीचे में टहलना चाहिए। आओ हम बाहर चलें। उसी वक्त बाहर वाले अंदर आ गए थे और उन्होंने चारों तरफ से डॉक्टर साबिर को गन पॉइंट पर रख लिया। फिर एक अफसर ने आगे बढ़कर उसे एक तय किया हुआ कागज दिया। साबिर ने इसे खोलकर पढ़ा। लिखा था, डॉक्टर साबिर, फरहाद अली तैमूर जब भी तुम्हारे दिमाग में आए उसे ये तहरीर पढ़ा देना। अगर उसने तुम्हें बचाने के लिए कोई चाल चलने की हमाकत की तो हम एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर तुम्हें गोली मार देंगे। अगर फरहाद चाहता है कि तुम पहले की तरह इज्जत और वकार के साथ आज़ाद रहकर मसीहाई करते रहो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसकी एक ही शर्त है कि वो भारत छोड़कर चला जाए और कभी हमारे देश का रुख ना करे। अभी मैं बेखबर था, मगर इसमें शुबा नहीं था कि देवी ने मेरी तमाम बाजियां एक ही चाल में उल्टा दी थी। वो चाहती थी कि कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला भारत की ज़मीन पर कदम ना रखे और कश्मीरियों की हमायत में कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे। देवी अपना यह मकसद हासिल कर चुकी थी। मुझे कश्मीर की बेटी सायमा के दिल की धड़कनों को जिंदा रखना होगा। उसे जिंदा रखने के लिए अंजलि और साबिर को भी जिंदा रखना होगा। भारतीय फौजी कश्मीरियों के जिस्म छलनी कर रहे थे। मैं अतिया देने वाली कश्मीरन का दिल छलनी नहीं कर सकता था। मेरी बेखबरी में देवी क़यामत की चाल चल गई थी। जवाबी कार्रवाई के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। शतरंज का कोई भी आलमी चैंपियन शिकस्त तस्लीम करते हुए यह एतराफ़ कर सकता था कि देवी ने शेख को मात दे दी है। अंजलि कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके महबूब डॉक्टर साबिर को मुसल्लह पुलिस वाले यूं अस्पताल में आकर घेर लेंगे। वो अजीब अफसरान और पुलिस वाले थे, कोई अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। उन्होंने अस्पताल के उस कमरे में आते ही डॉक्टर साबिर को गन पॉइंट पर रख लिया। फिर गिरफ्तारी की वजह बताए बगैर साबिर के हाथों में एक तय किया हुआ कागज़ थमा दिया। उस कागज़ पर जो कुछ लिखा था उसे साबिर ने पढ़ लिया। अंजलि परेशान थी। उसने झपट कर उस कागज़ को लिया, फिर पढ़ने लगी। एक अफसर ने रिवॉल्वर से इशारा करते हुए साबिर को चलने के लिए कहा। वो बोला, ज़रा ठहरें, ये मेरी मरीज़ा है, मैं इसे कोई शौक पहुंचाकर नहीं जाऊंगा। अंजलि ने वो तहरीर पढ़कर पूछा, ये फरहाद अली तैमूर कौन है? ये वो मेहरबान है जिसने मुझे राह की कैद से रिहाई दिलाकर यहाँ फिर से दुखी इंसानों की खिदमत के लिए भेज दिया था। तुम्हारे मंत्री चाचा और 2 गुंडों को इसलिए हलाक कर दिया था कि उन्होंने तुम्हारे सीने में एक सेहतमंद दिल पहुंचाने के लिए मेरी सायमा को कत्ल कर दिया था। हाँ, अंजलि ने इस बात में सर हिलाकर कहा, तुम ये सब कुछ मुझे बता चुके हो। मैं अपने चाचा की ऐसी दरिंदगी पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन तुमने उस फरिश्ते फरहाद का जिक्र क्यों नहीं किया जिसने तुम्हें मेरे पास पहुंचाया है? ये लोग फिर तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मुझे उस फरिश्ते का पता बताओ, मैं जाकर उसके कदमों में गिर जाऊंगी, वह तुम्हें फिर रिहाई दिलाएगा। साबिर ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, तुम उसका पता पूछ रही हो? पता ठिकाना तो इंसानों का होता है। खुदा के भेजे हुए फरिश्ते लापता होते हैं। वो सिर्फ हुक्म खुदाबंदी से आते हैं, हमारी दस्तगिरी करते हैं, फिर चले जाते हैं। अंजलि ने कहा, लेकिन इस कागज़ में यह लिखा है कि वो भारत से चला जाएगा, तब तुम्हें रिहाई मिलेगी और तुम यहाँ हमेशा की तरह इज्जत और वकार से मसीहाई करते रहोगे। मगर यह कैसे मालूम होगा कि वह फरिश्ता भारत से जा चुका है? अंजलि, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे मसीहा को बचाने वाला इस देश से चला जाए? वो टेलीपैथी जाने वाला दूसरों के भी काम आ रहा होगा। मुझ जैसे बेकसूर को गिरफ्तार करने वाले ये नहीं चाहते कि वह दूसरे बेकसूर मुसलमानों के भी काम आए। इसीलिए मेरी ज़िंदगी और रिहाई की खैरात देकर उसे भारत से जाने पर मजबूर करना चाहते हैं। वो बोली, हाँ, अब ये बात कुछ समझ में आ रही है। वो फरिश्ता तुमसे बड़ा मसीहा और निजात दहिंदा है, इसीलिए बड़े बड़े हथियार रखने वाले उसके खौफ से गूंगे बने हुए हैं। बोलेंगे तो वो इनकी खोपड़ियों पर सवार हो जाएगा। उससे निजात दहिंदा को हमारे देश में रहना चाहिए। तुम्हारे साथ तुम्हारी सायमा का ये दिल भी कुर्बानी देगा, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा वो मेहरबान इस देश को छोड़कर चला जाए। उसकी बातें सुनकर अफसरान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जवाबन बोल नहीं सकते थे। देवी, दाऊद मंडोला और मंडोला का मातहत डॉन कार्नल इन अफसरानों और सिपाहियों के अंदर मौजूद थे और ये समझ रहे थे कि साबिर और अंजलि ख्वाह कितने ही जज्बाती होकर कुर्बानियाँ पेश करना चाहें, फरहाद कभी उन दोनों को बेमौत मारने नहीं देगा। उन्हें जिंदा रखने के लिए मुल्क से चला जाएगा। अगर कोई चाल चलना चाहेगा तो उसे कागज़ की तहरीर याद रहेगी कि एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर साबिर को गोली मार दी जाए। डॉक्टर साबिर ने कहा, अंजलि, मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे साथ जान देने का सच्चा जज्बा रखती हो, लेकिन मैं भी जाने से पहले तुमसे वादा लेना चाहता हूँ कि मेरे हिरासत में रहने के दौरान तुम नॉर्मल रहोगी और मेरे इंतज़ार में अपनी खुराक और दवाओं को वक्त के मुताबिक इस्तेमाल करती रहोगी। अंजलि ने वादा किया। वह थोड़ी देर तक उसे अपनी धड़कनों के साथ लगाने के बाद एक कैदी की तरह वहाँ से चला गया। देवी ने मंडोला से कहा, फरहाद अभी मौजूद नहीं है, अगर होता तो ज़रूर कार्रवाई करता या फिर साबिर की ज़ुबान से पुलिस को कुछ बोलता। मंडोला ने कहा, वो बहुत गहरा है, दूसरों की पतंग काटने के लिए पहले ढील देता है, फिर अचानक डोरी खींचकर पेच लड़ाता है और मुखालफिन की पतंगे काट देता है। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो डॉक्टर साबिर की गिरफ्तारी से बेखबर है। उसे मालूम होना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द भारत छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चला जाए।
मंडोला ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, बाल ठाकरे के जरिए बात बन सकती है। उसकी बेटी फरहाद के कब्जे में है। हम उसकी बेटी की आवाज़ सुनकर या मेरा मातियत डॉन कार्नल उस लड़की की तस्वीर की आंखों में झांक कर उस खुफिया अड्डे तक पहुंच सकता है जहां वो कैद है। फरहाद वहां जरूर आता होगा। देवी ने खुश होकर कहा, तुमने बड़ी अच्छी तरकीब सोची है। आओ हम बाल ठाकरे के पास चलें। डॉन कार्नल, तुम भी आओ। वो तीनों बाल ठाकरे के पास पहुंचे। वह फ़ोन का रिसीवर कान से लगाए हुए था। दूसरी तरफ से राका डायरेक्टर उसे बता रहा था कि वो सब अभी तक किस तरह फरहाद अली तैमूर की चालों से धोखा खाते रहे। वो पेरिस से डॉक्टर साबिर का हमशक्ल डॉक्टर बनकर आया था। उसने उन सबको बुरी तरह अहमक बनाया है। वो अपनी जगह असली डॉक्टर साबिर को अस्पताल में पहुंचाकर खुद एक मफरूर मुलजिम डॉक्टर साबिर बनकर वारदात करता रहा। बाल ठाकरे ने कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बेटी को डॉक्टर साबिर ने नहीं बल्कि टेलीपैथी जाने वाले फरहाद ने अगवा किया है? हाँ, ये बड़ी तशवीश की बात है कि फरहाद हमारे देश में है। वो हम सबके दिमागों में जलजले पैदा करता रहेगा, हमारी खोपड़ियाँ उल्टाकर हमें पागल खाने भेज देगा। मैं डॉक्टर साबिर को तरनीवाला समझता था, उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाला था, लेकिन एक टेलीपैथी जानने वाला तो वबाले जान बन जाएगा। हमने एक चाल चली है, डॉक्टर साबिर को गिरफ्तार कर लिया है। फरहाद से समझौता करेंगे कि वो डॉक्टर साबिर और अंजलि के सीने में साबिर की बीवी के दिल को जिंदा रखना चाहता है तो भारत छोड़कर चला जाए। तुम भूल रहे हो कि वो मेरी बेटी में भी दिलचस्पी ले रहा है। क्या वो एक डॉक्टर साबिर के लिए हमारे देश को छोड़ देगा? अगर बम्बई में अपनी धाक जमाए रखना चाहते हो तो एक बेटी की कुर्बानी दो। हम उसे इजाज़त देंगे कि वो रचना को यहाँ से ले जा सकता है। डायरेक्टर, जुबान संभाल कर बात करो। मेरी बेटी उस मुसलमान के साथ जाएगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। तो फिर वो ज़बरदस्ती तुम्हारा दामाद बनकर बम्बई में रहेगा और हम सबके सीनों पर मुंह दलता रहेगा। मैं उस मुसलमान को दामाद बनने से पहले गोली मार दूंगा। तुम्हारी बेटी तकरीबन 24 घंटे से उसके पास है। क्या वो अभी तक उसकी पूजा कर रहा होगा? उसने गुस्से से फ़ोन रख दिया। उसे वो तस्वीरें याद आ गईं जो एक लिफाफे में उसके पास पहुंचाई गई थी। उसकी नज़र एक ही तस्वीर पर गई थी, फिर वो बाकी शर्मनाक तस्वीरों को नहीं देख सका था। उसने तमाम तस्वीरों को आग लगा दी थी। बाल ठाकरे की ये ख्यालात पढ़कर देवी और मंडोला को मायूसी हुई। उन्होंने सोचा था कि अपने ख्याल ख्वानी करने वाले डॉन कार्नल को ठाकरे के पास भेजेंगे। वो रचना की तस्वीर की आंखों में झांकता, फिर उस लड़की के दिमाग में पहुंचकर फरहाद की मौजूदा रिहाइश का मालूम कर लेता। ठाकरे खानदान में शादी से पहले कवारी लड़कियों को तस्वीर उतरवाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, इसलिए घर में रचना की और कोई तस्वीर नहीं थी और ना ही कोई ऐसा कैसेट था जिसमें रचना की आवाज़ महफूज हो। फिलहाल बाल ठाकरे उन तीनों के काम नहीं आ सकता था, लिहाजा वो तीनों राह के डायरेक्टर के पास आए। डॉक्टर साबिर को एक कैदी बनाकर वहां पहुंचा दिया गया। डायरेक्टर उसे नागवारी से देखकर कह रहा था, डॉक्टर साबिर, तुम्हारे हमशक्ल ने हमें खूब गुमराह किया था, मगर हम राह वाले समुंदर की तह से और पाताल की गहराइयों से असल मुजरिम को पकड़ लाते हैं। अब देखना यह है कि वो टेलीपैथी जानने वाला फरहाद तुमसे किस कदर लगाव रखता है। डॉक्टर साबिर ने कहा, वो एक अच्छा इंसान है। उसने मेरी मदद इसलिए की होगी कि मैं तब्दीली कल्ब के ऑपरेशन के जरिए दिल के मरीजों को नई जिंदगी देता हूँ। अगर वो चाहेगा कि तुम इसी तरह तब्दीली कल्ब के ऑपरेशन करते रहो तो वो हमारी शर्त के मुताबिक हमारे देश से चला जाएगा। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बड़े सब्र आजमा इंतजार के बाद भारत में मुसलमानों का एक निजात दहिंदा है, उसे यहीं रहना चाहिए। जब तुम्हें टॉर्चर सेल में पहुंचाया जाएगा और तुम्हारे जिस्म में ड्रिल मशीन से सुराख किए जाएंगे तो तुम चीख चीख कर कहोगे, जाओ फरहाद जाओ, तुम निजात दहिंदा नहीं हो, अजाबे जान हो, जाओ यहाँ से जाओ। देवी ने डायरेक्टर की सोच में कहा, मुझे साबिर को सिर्फ हिरासत में रखना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि वह फरहाद खामोशी से मेरे दिमाग में आता होगा। मैं साबिर को टॉर्चर सेल में पहुंचाऊंगा तो वह मुझे नर्क में पहुंचा देगा। डायरेक्टर ने कायल होकर अपने मातेतों से कहा, इसे तय खाने के सेल में ले जाकर बंद कर दो। उस डॉक्टर के पास सिर्फ वही अफराद जाएंगे जिनको पराई सोच की लहरें महसूस होती हों। इस तरह फरहाद कभी उनके दिमागों में नहीं आ सकेगा और ना ही पहले की तरह हमारे सिपाहियों और अफसरान को हलाक करके उस डॉक्टर को यहाँ से ले जा सकेगा। देवी ने डॉक्टर साबिर को फिर से कैदी बनाकर मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी, लेकिन मुश्किल उसी को कहते हैं कि मुश्किल में पड़ने वाले को मालूम हो कि वह किस मुश्किल से गुजर रहा है। मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं इस नई फिक्र और परेशानी से आज़ाद था। मुश्किल तो देवी और मंडोला के लिए थी कि वो बेचैनी में मुब्तला हो गए थे। देवी मंडोला को अपने दिमाग में बुलाकर बार बार डॉक्टर साबिर के अंदर जाती थी, अंजलि के अंदर भी झांक कर देखती थी, फिर मायूस हो जाती थी कि मैं साबिर की तरफ से बेफिक्र हूँ, इसलिए उसकी खबर नहीं ले रहा हूँ। यूं देखा जाए तो वो मुझे मुश्किल में डालकर खुद मुश्किल में पड़ गए थे। उनका सुकून बर्बाद हो गया था। रात को ये ख्याल आया कि शायद मैं आधी रात के बाद बड़ी राजदारी से साबिर के अंदर आता हूँ। ये मालूम करने के लिए उनकी रात की नींद भी उड़ गई थी। आखिर देवी ने डायरेक्टर रा के अंदर ये सोच पैदा की कि रेडियो और टीवी के जरिए ये ऐलान किया जाएगा कि पेरिस से आने वाले डॉक्टर मूसमैन स्मिथ 7 तारीख को तब्दीली कल्ब का एक पेचीदा ऑपरेशन करने वाले हैं। वह इस सिलसिले में डॉक्टर साबिर से एक ज़रूरी टेक्निकल मशवरा लेना चाहती हैं।
प्लीज़ डॉक्टर साबिर राब्ता करें। इस ऐलान से पहले ही मुझे मालूम हो गया था कि डॉक्टर साबिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने साबिर के अंदर जाकर खामोशी से उसके ख्यालात पढ़े और उस खत का मजमून मालूम किया। इस तरह पता चल गया कि असली देवी शीतारा मेरे मामलात में मुदाखलत कर रही है। और ये इस तरह मालूम हुआ कि मैंने डॉक्टर साबिर के दिमाग को लॉक किया था। उसके अंदर सिर्फ आत्मा शक्ति वाली ही पहुंच सकती थी। पहले तो मैं डॉक्टर साबिर से बेखबर था और ये तय कर रहा था कि रचना को अब उसके बाप बाल ठाकरे के पास पहुंचा देना चाहिए और ठाकरे को इस बात का पाबंद करना चाहिए कि वह बंबई के मुसलमानों पर और खसूसन मुसलमान माओं बहनों और बेटियों को बेआबरू करने से अपने गुंडों को बाज रखेगा। रचना की चंद तस्वीरें मैंने ठाकरे के पास भेज दी थी। फिर 6 घंटे तक नींद पूरी करने के बाद एक मुतअस्सिब और मगरूर बाप के ख्यालात पढ़ने लगा तो मालूम हुआ कि फ़ोन पर डायरेक्टर राज से गुफ्तगू हुई थी। उसने ठाकरे को बताया कि असली डॉक्टर साबिर गिरफ्तार हो चुका है और रचना को अगवा करने वाला फरहाद अली तैमूर है। लिहाजा डॉक्टर साबिर को इसी शर्त पर रिहा किया जाएगा कि फरहाद भारत से चला जाए, फिर कभी वापस न आए। बाल ठाकरे को इस बात से दिलचस्पी नहीं थी कि मैं भारत में रहूंगा या चला जाऊंगा। वह सिर्फ बेटी की वापसी चाहता था। इससे पहले कि उसकी शर्मनाक तस्वीरें अखबारों और रसालों में छाया हों, वो बेटी को अपने हाथों से गोली मारकर किसी वीराने में उसकी चिता जला देना चाहता था। मुझे ये मंजूर नहीं था कि रचना बेमौत मारी जाए। मैंने फ़ोन पर उससे रब्ता किया। उसने मेरी आवाज़ सुनते ही कहा, तुम पक्के फ्रॉड हो। तुम डॉक्टर साबिर नहीं, टेलीपैथी जानने वाले फरहाद हो। तुम्हारा भेद खुल गया और डॉक्टर साबिर राह वालों के शिकंजे में चला गया है। अब राह वाले तुम्हें इस देश से भागने पर मजबूर कर देंगे। मैंने कहा, तुम्हें डॉक्टर साबिर और राह वालों से क्या लेना है? तुम सिर्फ अपने मामले पर बोलो। क्या आप बेटी वापस नहीं चाहोगे? अगर तुम शराफत से वापस कर दो तो बेहतर है। शरीफों के साथ शराफत के तकाजे पूरे की जाते हैं और तुम इतने कमीने हो कि बेटी को हासिल करके उसे किसी वीराने में ले जाकर जिंदा जला दोगे। हम शिवाजी की नस्ल से हैं, गैरतमंद मरहट्टे हैं। हमारे घर की जो औरत इज्जत पर कीचड़ उछालती है उसे जिंदा जला देते हैं। तुम मुसलमानों से ज़्यादा गैरतमंद और मुनसिफ नहीं हो। हम औरत के सर पर हया की चादर रखते हैं। रचना इसी शर्त पर वापस मिलेगी कि तुम एक मुनसिफ मिजाज बाप बनकर उसके सर पर हया का अंचल रखोगे। वो सोचने लगा तो मैंने कहा, यह ना समझना कि मैं फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब मेरे टेलीपैथिक इल्म को जानती हो तो यह भी जान लो कि मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ सकता हूँ। तुम अभी सोच रहे हो कि मुझसे रचना के साथ इंसाफ करने का वादा करोगे, मगर जब वह तुम्हें मिल जाएगी तो उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। बड़ी मुश्किल है। तुम लोगों से अपने खुफिया ख्यालात छुपाए नहीं जा सकते। हाँ, ये बात अच्छी तरह समझ लो। अगर तुमने रचना को हलाक किया तो मैं तुम्हारे खानदान की दूसरी जवान लड़कियों को ट्रैप करके ले जाऊंगा। खबरदार मेरे खानदान की दूसरी इज्जतदार लड़कियों का जिक्र भी अपनी जुबान पर न लाना, वरना 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 बंबई के मजबूर और बेयारो मददगार मुसलमानों की तरह खुद मजबूर हो जाओगे। वो बेचारे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वो बेबसी से बोला, ठीक है, रचना वापस आएगी तो मैं खानदान की दूसरी लड़कियों से उसे दूर किसी मकान में रखूंगा। फिर जो भी लड़का शादी के लिए राजी होगा उसकी शादी कर दूंगा। यानी इस तरह तुम दुनिया वालों पर जाहिर करोगे कि तुम्हारी बेटी किसी से बेआबरू होकर आई है, जबकि अभी तक ये बात जाहिर नहीं हुई है। मैंने वो तमाम शर्मनाक तस्वीरें उस वक्त जला दी जब तुम भी वो तस्वीरें जला रहे थे। वो बड़ी हद तक मुतमईन होकर बोला, क्या सच कह रहे हो? क्या तुमने तमाम तस्वीरें जला दी हैं? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि तस्वीरों के साथ तमाम नेगेटिव भी जला दी हैं। ये बात बाहर वाले नहीं जानते कि वो अगवा की गई है। तुम कह सकते हो कि वो ननिहाल गई हुई थी। मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। तुम उसकी इज्जत रख रहे हो तो मैं बाप होकर उसे इज्जत से अपने पास रखूँगा। मैं इतना कुछ कह रहा हूँ, मगर तुम मेरे लिए क्या करोगे? तुम जो कहोगे वो करूँगा। मैं 2 बातें चाहता हूँ। एक तो ये कि बम्बई में जो मुसलमान बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर आए हैं, उन्हें हिफाजत से उनके मुल्क वापस भेजने के कानूनी तकाजे पूरे करो। लेकिन बम्बई के जो मुसलमान बरसों और सदियों से आबाद हैं, उन्हें मुकम्मल इज्जत और शहरी हकूक़ दो। आइंदा तुम लोगों पर गुंडे छोड़ोगे तो मैं तुम लोगों पर कुत्ते छोड़ूंगा। तुम्हारी बातों से बेइज्जती का एहसास होता है, लेकिन मैं ये शर्त पूरी करूंगा। दूसरी बात यह कि डॉक्टर साबिर आबा अजदाद के ज़माने से बम्बई का बाशिंदा है। उसने अपनी सलाहियतों से तुम्हारे भारत देश का नाम रोशन किया है। फिर यह साबित हो चुका है कि वो मुजरिम नहीं। तमाम वारदातें मैंने डॉक्टर साबिर बनकर की थी, लिहाजा उसे तमाम इल्ज़ामात से बाइज्जत बरी करना चाहिए। ये केस राह के पास है। वह सिर्फ प्रधानमंत्री का हुक्म मानते हैं, हमारे जैसे रहनुमाओं को खातिर में नहीं लाते। तो फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालो। मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि डॉक्टर साबिर को कहाँ कैद किया गया है। तुम उस इमारत का अचानक मुहासा कराओ और साबिर को वहां से निकालकर अंजलि के साथ किसी भी पहली फ्लाइट के जरिए मुल्क से बाहर भेज दो। राह के बड़े अफसरान से लेकर मामूली सिपाही तक अपने डायरेक्टर के सामने बड़े चाको चौबंद रहते हैं। अपने कैदियों तक किसी परिंदे को भी पर मारने नहीं देते। तुम्हारे चोर ख्यालात चुगली खा रहे हैं कि तुम एक मुसलमान डॉक्टर के साथ एक हिंदू लड़की अंजलि को जाने नहीं देना चाहते। वो गड़बड़ा गया, फिर जल्दी से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई थी, लेकिन मैं अंजलि को साबिर के साथ जाने दूंगा।
मैं तुम्हारी मुश्किल और आसान कर दूंगा। तुम उस इमारत का मुहासरा कराने के लिए अभी से तैयार हो जाओ। तमाम मुसल्लह अफराद का ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। मैं तुम्हारी मुश्किल इस तरह आसान करूंगा कि रा के डायरेक्टर ही को गायब कर दूंगा। ऐसा हो जाए तो मैं डॉक्टर साबिर को चुटकी बजाकर ले आऊँगा। मेरे पास मुसल्लह वफादारों की एक फ़ौज है। वो रा के लोगों को गोलियों से भून डालेंगे। जो जिंदा बचेगा वो कभी मेरे वफादारों को पहचान नहीं सकेगा और कोई इस सिलसिले में मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकेगा। मैंने उसे ये नहीं बताया कि देवी और उसके टेलीपैथी जानने वाले उसके अंदर आकर तमाम हकीकत मालूम कर लेंगे। इसलिए मैंने ताकीद की थी कि वह 1 घंटे के अंदर अंदर साबिर को राह वालों की कैद से निकाल कर ले आए। यूं तो मैं भी उसे रिहाई दिला सकता था, लेकिन दूसरी तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होती और मैं फिल वक्त टेलीपैथी की जंग शुरू करना नहीं चाहता था। पहले खामोशी से ये मालूम करना बेहतर होता कि देवी की फ़ौज में कितने टेलीपैथी जानने वाले इस शहर में मौजूद हैं। मैंने शहनाज और पारो से कहा, तुम दोनों रचना के दिमाग में रहो और उसे माइल करो कि वह मुख्तसर सा सामान लेकर होटल ताजमहल में जाकर अपने लिए कमरा हासिल करके वहाँ रहे। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगी। रचना के चेहरे को मेकअप के जरिए ज़रा बदल दिया गया। बाल ठाकरे, शिवसेना और बीजेपी की पार्टियों का कोई फ़र्द उसे पहचान नहीं सकता था। मैंने फिर डायरेक्टर राग की तरफ तवज्जो दी। उसके ख्यालात पड़े। वो अपने दफ्तर के कमरे से उठकर मातियातों से यह कहकर दूसरे कमरे में गया था कि वो 2-3 घंटे तक सोएगा, कोई उसकी नींद के दौरान मुदाखलत न करे। वो दूसरे कमरे में आकर एक सोफे पर लेट गया था। ऐसे ही वक्त मैंने उसके अंदर पहुंचकर मालूम किया कोई टेलीपैथी जानने वाला उस पर तनवीमी अमल कर रहा था। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो डॉन कार्नल है और उसके साथ देवी और मंडोला खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वैसे यकीन था कि देवी के हुक्म से उस पर तनवीमी अमल किया जा रहा है। मैंने अचानक उसके दिल में दर्द का एहसास पैदा किया। वो कराहने लगा। ऐसे वक्त जबकि वो तनवीमी अमल के जरिए असर आ रहा था, दिल की तकलीफ ने मुदाखलत करके अमल को ज़ाया कर दिया था। आमिल डॉन कार्नल ने डायरेक्टर से पूछा, क्या तुम दिल के मरीज हो? हाँ, कभी कभी तकलीफ महसूस करता हूँ, फिर ठीक हो जाता हूँ। आह। वो फिर दिल पर हाथ रखकर कराहने लगा। देवी ख्वाह कितनी ही आत्मा शक्ति जानती है, वो दिल में उतरकर उसकी अच्छी या बुरी कारकर्दगी को नहीं समझ सकती थी। सिर्फ उसकी सोच की लहरों से समझ रही थी कि दिल की तकलीफ में इजाफा होता जा रहा है। डॉन कार्नल ने डायरेक्टर की जुबान से मातियत अफसर को आवाज़ दी। अफसर फ़ौरन ही आया। डायरेक्टर ने कहा, मुझे फ़ौरन हस्पताल ले चलो, मेरे दिल की धड़कनें जैसे बंद हो रही हैं। फ़ौरन ही दूसरे मातियत और सिपाही वगैरह आ गए। उसे उठाकर बाहर लाए। फिर एक गाड़ी की सीट पर उसे लिटाकर हस्पताल ले जाने लगे। देवी ने मंडोला से कहा, हमें तो यही मालूम हो रहा है कि ये वाकई दिल की तकलीफ में मुब्तला हो गया, लेकिन ये फरहाद की चाल भी हो सकती है। मंडोला ने कहा, बेशक हो सकती है। हमें किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो हमें डायरेक्टर के साथ मसरूफ़ रखकर इधर डॉक्टर साबिर की रिहाई के लिए कुछ कर सकता है। मैं अभी डी लंकास्टर, बॉबी बेकर और अपने दूसरे यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले बिल कार्टर को बुलाता हूँ। देवी ने कहा, ठीक है, डायरेक्टर के साथ सिर्फ डी लंकास्टर को रहने दो, बाकी हम सब डॉक्टर साबिर के अंदर रहकर देखेंगे कि फरहाद वहाँ क्या करने वाला है। मंडोला अपने दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को बुलाने गया। देवी डॉक्टर साबिर के पास आई, मगर उसके अंदर ना पहुँच सकी। मैंने साबिर के दिमाग पर ऐसा कब्जा जमाया था कि वो साबिर नहीं रहा था, फरहाद बन गया था। उसका दिमाग ऐसा पत्थर हो गया था जिसे आत्मशक्ति नहीं तोड़ सकती थी। उसने दूसरी बार आने की कोशिश नहीं की। समझ गई कि अब मुझसे टकराना होगा। ऐसे वक्त बाल ठाकरे के मुसल्लह वफादारों ने उस दफ्तर पर हमला कर दिया। तहखाने में आकर उस सील कहानी दरवाज़ा तोड़ रहे थे जिसके पीछे साबिर कैद था। मंडोला अपने मातियत टेलीपैथी जानने वालों के साथ आया तो देवी ने कहा, हम जीती हुई बाजी हारने वाले हैं। फरहाद डॉक्टर साबिर के दिमाग पर कब्जा जमाए बैठा है। मैं कोशिश करूं तो साबिर के अंदर पहुंच सकती हूं, लेकिन ज्योतिष विद्या के मुताबिक मुझे फरहाद और उसकी फैमिली से दूर रहना चाहिए। मंडोला ने अपने मातियत बिल कार्टर से कहा, तुम राह के एक सिपाही के अंदर रहो और देखो कि यह नामालूम हमलावर डॉक्टर साबिर को कहाँ ले जाने वाले हैं। मैंने ठाकरे से कहा था कि वो सिर्फ साबिर को रिहाई दिलाए, उसे अपने किसी अड्डे में ना ले जाए। लिहाजा उसके वफादारों ने साबिर को सेल और तहखाने से निकालकर आज़ाद छोड़ दिया। मैंने साबिर को एक गाड़ी में बिठाकर तन्हा ताजमहल होटल की तरफ जाने पर माइल किया। वो उसी तरफ जाने लगा। बिल कार्टर राह के दफ्तर के बाहर मौजूद था। उसने अपने आलाकार सिपाही के जरिए साबिर को एक गाड़ी में जाते देखा। बिल कार्टर होटल शेल्टन की रेंटेड कार में आया था। उसे तेजी से ड्राइव करता हुआ साबिर का ताक़ुब करने लगा। देवी, मंडोला, बॉबी बेकर, डी लंकास्टर और डॉन कार्नल सभी अपने साथी बिल कार्टर के दिमाग में रहकर साबिर को तेज़ रफ्तारी से जाता देख रहे थे। देवी ने उन मातियतों से कहा, तुम लोग वक्फे वक्फे से साबिर के अंदर पहुंचने की कोशिश करते रहो। फरहाद मुसलसल साबिर के दिमाग को गिरफ्त में नहीं रख सकेगा। हो सकता है वो इसी सिलसिले में किसी दूसरी तरफ भी तवज्जो दे रहा हो। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। मैंने साबिर के दिमाग को ढील दे दी थी, जबकि मेरी कोई दूसरी मसरूफियत नहीं थी। मैं चाहता था कि वो नए ख्याल ख्वानी करने वाले रंगरूट साबिर के अंदर आकर मालूम करें कि वो ताजमहल होटल जा रहा है। बल्कि उससे भी ज़्यादा ये खुशी की बात मालूम हुई कि उसी होटल ताजमहल में फरहाद ने बाल ठाकरे की बेटी रचना को छुपा कर रखा है। उन्हें साबिर के सिलसिले में ये नाकामी हुई थी कि अब उसे मेरी कमज़ोरी बनाकर मुझे भारत से चले जाने पर मजबूर नहीं कर सकते थे।
लेकिन बाल ठाकरे की बेटी के सिलसिले में कामयाबी हो रही थी। मंडोला ने कहा, देवी जी, अगर रचना उस होटल में है तो फरहाद भी किसी भेस में वहीं उसके करीब होगा। हम किसी तरह रचना के दिमाग में पहुंचकर फरहाद का सुराग लगा सकते हैं। मैंने शहनाज और पारो को अपने पास बुलाकर बाल ठाकरे के 3 वफादारों को अपने ज़रिया से रखा। शहनाज और पारो उन मुसल्ला वफादारों को एक वैगन में बिठाकर होटल ताजमहल के करीब ले आई थी। साबिर होटल के अंदर पहुंचकर तेजी से चलता हुआ लिफ्ट के अंदर आया। फिर तीसरे फ्लोर पर पहुंचकर एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बिल कार्टर भी उसके पीछे चलाया। साबिर को मैंने ऐसी हालत में रखा था जैसे वो इन हालात में पूरी तरह घबराया हुआ हो। उसकी सोच की लहरें मुखालफिन को बता रही थी कि वो रचना के पास महफूज रहेगा, क्योंकि फरहाद साहब भी उसी फ्लोर के किसी कमरे में है। दस्तक देने पर रचना ने दरवाजे को खोला। उसके हाथों में शीशे का एक गुलदान था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक साबिर को अंदर आने दिया। वो दरवाजे की आड़ में थी। बिल कार्टर भी बड़ी फुर्ती से अंदर आकर रचना को काबू में रखना चाहता था। उससे पहले ही रचना ने उसके सर पर शीशे का गुलदान दे मारा। गुलदान चिकना चूर हुआ। बिल कार्टर के सर से खून निकला। इसके साथ ही मैंने उसके कमज़ोर होने वाले दिमाग में छलांग लगाकर उसके चोर ख्यालात पड़े। मैंने फ़ौरन शहनाज से कहा, गाड़ी तेज़ी से ड्राइव करके होटल शेरटन के चौथे फ्लोर के 411, 412 और 413 नंबर के कमरों में जाओ। वहाँ एक कमरे में डी लंकास्टर, दूसरे में बॉबी बेकर और तीसरे में डॉन कार्नल हैं, और वह तीनों ख्याल ख्वानी के जरिए अभी बिल कार्टर के अंदर मौजूद हैं। शहनाज तेज़ी से ड्राइव करती जा रही थी। रचना के कमरे में मैंने देवी और मंडोला वगैरह को बातों में उलझाया। साबिर की ज़ुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ और ये जानता हूँ कि यह शख्स जो साबिर का पीछा करता है ये टेलीपैथी का एक नया रंगरूट है। चूंकि नया है इसलिए इसकी रहनुमाई के लिए इसके अंदर कोई पुराना घाक टेलीपैथी जाने वाला छुपा होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? डॉन कार्नल ने जख्मी बिल कार्टर की जुबान से कहा, मिस्टर फरहाद, तुम टेलीपैथी के देवता कहलाते हो, मगर भारत देश में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने मालूम किया कि तुम इसी फ्लोर के कमरे में हो। अब उस कमरे से जिंदा नहीं निकलोगे। मैंने साबिर के जरिए हंसते हुए कहा, दुरुस्त कह रहे हो, मैं इसी चौथे फ्लोर पर हूँ, लेकिन मेरा कमरा खाली है। जैसे ही डॉक्टर साबिर होटल में दाखिल हुआ मैं दूसरी लिफ्ट से बाहर चला गया। मैं साबिर का हमशक्ल हूँ, इसलिए तुम सबको एक सरप्राइज़ देता हूँ। एक मुअम्मा है, उसे हल कर लोगे तो बड़ी आसानी से मुझे भारत से तो क्या इस दुनिया से निकाल सकोगे। डॉन कार्नल ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि दोनों हमशक्लों में फरहाद कौन है और साबिर कौन है। हो सकता है कि अभी राह के कैद खाने से निकल कर आने वाला डॉक्टर साबिर नहीं हो। साबिर वो हो जो होटल से बाहर जा चुका है। मैंने नामालूम हमलावरों को राह की इमारत में बुलाया, वरना उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तनहा कैद से निकल कर आ जाता, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छुपे हुए उस्ताद किस्म के टेलीपैथी जाने वालों को अपने ताक़ुब में दौड़ाते हुए यहाँ ले आया हूँ। इस लिहाज से मैं फरहाद हो सकता हूँ, लेकिन यह मुअम्मा तुम सब हल करो कि साबिर यहाँ है और फरहाद होटल से जा चुका है, या फरहाद यहाँ है और साबिर जा चुका है। जख्मी बिल कार्टर ने कहा, तुमने इससे पहले भी राह वालों को धोखा दिया था। साबिर की जगह खुद मफरूर साबिर बन गए और असली डॉक्टर साबिर को उसके फ़राइज़ की अदायगी के लिए अस्पताल भेज दिया। डॉन कार्नल ने जख्मी बिल कार्टर की ज़ुबान से कहा, आज भी तुमने डॉक्टर साबिर को हमसे बचाने के लिए इस होटल से बाहर कहीं भेज दिया और तुम फरहाद हो। मैंने कहा, अगर यही मुअम्मे का हल है तो अपनी देवी से कहो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ज़रा वो अपनी आत्मा शक्ति से मेरे अंदर आए। मैंने इतनी बातें बनाकर देवी पर नफ्सियाती हमला किया था। अब वो सोच रही थी कि जब वो साबिर के अंदर गई थी तो उसका दिमाग पत्थर का हो गया था और वो नहीं जा सकी थी। थोड़ी देर बाद सेल से फरार होते उस पत्थर दिमाग साबिर के अंदर सिर्फ देवी को नहीं बल्कि मातियतों को भी जगह मिल गई थी। इसका मतलब है फरहाद ने जानबूझकर सबको अपने अंदर आने दिया और उन्हें दौड़ाता हुआ वहाँ होटल से ले आया। फिर भी देवी ने तस्दीक के लिए साबिर के दिमाग में आना चाहा तो उसका दिमाग जैसे पत्थर का हो गया। मैंने इतनी मजबूती से साबिर के दिमाग पर कब्जा जमाया था कि वो अपनी आत्मा शक्ति से भी अंदर ना आ सकी। फिर यह खौफ तारी हुआ कि वो ज्योतिष विद्या की वार्निंग के खिलाफ फरहाद से टकराकर अपना नुकसान करने वाली है। उसने दूसरी बार साबिर के अंदर आने की जुर्रत नहीं की, लेकिन ज्योतिष विद्या के खिलाफ हरकत करने का कोई तो नुकसान उठाना था। अचानक जख्मी बिल कार्टर के अंदर से डॉन कार्नल की चीख सुनाई दी। देवी और मंडोला ने फौरन डॉन कार्नल के अंदर पहुंचकर चीख की वजह मालूम करनी चाहिए, मगर उसका दिमाग मुर्दा हो चुका था। शहनाज और पारो बाल ठाकरे के वफादारों के साथ होटल शेरटन के उन तमाम कमरों में पहुंच गई थी जहां डी लंकास्टर, बॉबी बेकर और डॉन कार्नल का क़याम था। शहनाज और पारो की मर्जी के मुताबिक ठाकरे के वफादारों ने उन कमरों में पहुंचते ही सभी को गोलियों से भून डाला। देवी और मंडोला अपनी कामयाबियों के सिलसिले में इतने पुरुमीद थे कि इतने बड़े नुकसान के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने फ़ौरन ही जख्मी बिल कार्टर के अंदर आकर पूछा, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो? प्लीज़ किसी तरह यहाँ से भागो। मैंने कहा, हाँ भागो, ये तुम सबकी देवी जी है। जब मुझे भारत से भगा ना सकी तो तुम्हें भागने को कह रही है, मगर ये तो पूछ लो कि तुम भागकर कहाँ जाओगे? जहाँ मौत लिखी होती है आदमी वहाँ तक भाग सकता है। देवी से बोलो तुम्हें बचा ले। मंडोला का एक यहूदी डॉन कार्नल मारा गया था। अब बिल कार्टर की बारी थी। वो गुस्से से बोला, फरहाद, अगर तुमने बिल कार्टर को अब ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी आलेकार रचना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, मंडोला, आखिर तुम बोल पड़े।
यानी अपनी देवी के साथ तुम भी यहाँ मौजूद हो? चलो ऐसा करो, पहले तुम रचना को मार डालो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये ठाकरे की बेटी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारे तबरेज़ी साहब ने असल शीतारा देवी के लिए एक मखसूस मुद्दत तक मुआफ़ी दी हुई है, इसलिए हमारी तरफ से उसे जानी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। उसे सिर्फ उसकी किसी मुहिम जोई की सज़ा दी जाती है, मगर तुमने यहाँ मेरे खिलाफ जो चालें चली हैं उसकी सज़ा मौत है। देवी से कहो कि तुम्हें ज़ेरे ज़मीन ले जाए, वरना मेरा कोई भी टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे पास पहुँचेगा। किसी आहनी पर्दे में छुप सकते हो तो छुप जाओ। रचना मेरी मर्जी के मुताबिक फल काटने वाला चाकू उठा कर ले आई। मैंने मंडोला से कहा, तुम रचना को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, देखो ये तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले की मौत बन रही है। तुम में दमखम है तो रचना की जिंदगी छीन कर खुद को देवी जी का चमचा साबित करो। मैं रचना के अंदर था। उसने चाकू के दस्ते को दोनों हाथों से थामकर पूरी कुव्वत से उसके तेज फल को बिल कार्टर के सीने में उतार दिया। देवी और मंडोला की तरफ से खामोशी थी। मैं रचना के अंदर रहकर उनका इंतजार करता रहा। फिर शहनाज को मुखातिब करके कहा, मैंने बाल ठाकरे से वादा किया था कि उसकी बेटी वापस मिल जाएगी। रचना को उसके बाप के पास पहुंचा दो। वो रचना के दिमाग पर मुसल्लत होकर उसे वहां से ले गई। पारो ने मेरी हदायत के मुताबिक साबिर से कहा, इस होटल से निकल चलो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी ताकि दुश्मन तुम्हें पहचान ना सकें। साबिर भी इस होटल से जाने लगा। अभी मुझे ये नहीं मालूम था कि देवी और मंडोला मुसलसल खामोशी इख्तियार करके अब क्या करने वाले हैं। वैसे वो कर भी क्या सकते थे। देवी ने इबरत हासिल की थी कि आइंदा ख्याल ख्वानी के जरिए मेरे साय के करीब तक नहीं आएगी। पारस ने दूसरी तरफ बरादर कबीर बनकर 13 टेलीपैथी जाने वालों को जहन्नुम में पहुंचाया था। इसके बाद मैंने 2 अमरीकी और 2 यहूदियों को ख़त्म कर दिया और मेरे बेटे ने बरादर कबीर की हैसियत से कह दिया था कि वो अमेरिका और इसराइल से टेलीपैथी के हथियार ले जा सकती है। वो रास्ते की दीवार नहीं बनेगा, लेकिन भारत में फरहाद अली तैमूर मौजूद है। पारस ने पहले से खतरे की घंटी बजा दी थी। वो घंटी अब सुनाई दी जब 4 ख्याल ख्वानी करने वाले दुनिया से रुखसत हो गए। मंडोला ने कहा, देवी जी, मैं आपकी ही मेहरबानी से महफूज रह सकता हूँ। आप अपनी आत्मा शक्ति से मेरे दिमाग को इस तरह लॉक कर दें कि वह रूहानी टेलीपैथी जानने वाले भी मेरे अंदर आकर मेरा पता ठिकाना मालूम ना कर सकें। मुझे तुम्हारे जैसे ज़हीन और मक्कार यहूदी की ज़रूरत रहती है। मैं तुम्हें हर तरह महफूज रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरी आत्मा शक्ति इस मुकाम पर नहीं है जहाँ रूहानी टेलीपैथी को नाकाम बना सकूँ। हाल ही में मशीन के ज़रिए टेलीपैथी सीखने वाले 17 अफराद मारे गए हैं और मैं देवी के हिलाने वाली किसी को ना बचा सकी। मुझे सुपर मास्टर और तीनों फौज के आला अफसरान के सामने बड़ी शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी कैसी? आप मालिक हैं और वो सब आपके गुलाम हैं। वो लोग नाकामी का अफसोस तो करेंगे, लेकिन आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सोचेंगे। हाँ, मगर शर्मिंदगी के अलावा ये बड़ा सख्त सदमा है कि हम दुनिया जहान की सलाहियतें रखते हुए एक तरफ MIM से मात खाते हैं तो दूसरी तरफ फरहाद और उसकी फैमिली के अफराद हमारी हर मुहिम को नाकाम बना देते हैं। ऐसा कब तक होगा? ऐसा अब नहीं होगा। हमें अपना तरीक़ेकार बदलना होगा। अगर हम उन्हें यकीन दिला दें कि हम मुसलसल नाकामियों से मायूस होकर MIM के मुजाहिदीन और फरहाद की मुसलमान टीम के खिलाफ कोई कदम उठाने से बाज आ चुके हैं, क्या उन्हें यकीन आ जाएगा कि हमारे हाथों में पत्थर हैं और हम मुसलमानों को मारने से बाज आ चुके हैं? फरहाद को तो इस मुहिम में भी यकीन आ जाता कि आप इस मामले में मुलविस नहीं हैं, लेकिन आपने आत्मा शक्ति के जरिए डॉक्टर साबिर के मुकफ्फल दिमाग में जाकर फरहाद को यह समझा दिया कि आप अपने आलाकारों से उनके खिलाफ काम कर रही हैं। वाकई ये मुझसे गलती हो गई। आइंदा मोहतात रहूंगी। तुम्हारे जैसे आम ख्याल ख्वानी करने वालों के अंदर जाऊंगी और कहीं भी आत्मा शक्ति का मुजाहरा नहीं करूंगी। हमें अपनी टेलीपैथी के लम्ब को बहुत महदूद करना होगा। महदूद करने से तुम्हारी मुराद क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी के भी दिमाग में जाकर उसके चोर ख्यालात पढ़ें, मगर वो हमारे खिलाफ जो चाल चल रहा है उस चाल का तोड़ ऐसा करें जैसे हम ख्याल ख्वानी नहीं जानते हैं और आम दुश्मनों की तरह उसका मुकाबला कर रहे हैं। वाज़े अल्फाज में हम आइंदा ख्याल ख्वानी के ज़रिए जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम अपनी ख्याल ख्वानी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर टेलीपैथी का इल्म हासिल करने का फ़ायदा क्या पहुँचेगा? देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे गैब की बातें मालूम हो जाएं या कम से कम दुश्मनों के इरादों का इल्म हो जाए। हमारे पास ये सहूलतें हैं। हम चुपचाप दुश्मनों के इरादों को मालूम कर सकते हैं, हत्ता कि दुश्मनों की कमज़ोरियाँ भी मालूम कर सकते हैं। टेलीपैथी के ज़रिए ऐसे बहुत से फ़ायदे पहुँचेंगे। हम सिर्फ एक फ़ायदा ना उठाएं कि टेलीपैथी के ज़रिए दुश्मनों से मुकाबला ना करें, तो उन्हें कभी ये मालूम नहीं हो सकेगा कि हम दुश्मनी कर रहे हैं। तुम्हारा तरीक़ेकार कुछ समझ में आ रहा है और वजाहत करो। और ये कि हम टेलीपैथी के बगैर एक आध चाल चलेंगे और जानबूझकर नाकाम होंगे तो तमाम मुसलमान टेलीपैथी जाने वाले धोखा खाएंगे कि उनके मुकाबले में ख्याल ख्वानी करने वाले लोग नहीं हैं, यानी हम आम से दुश्मन हैं। इस तरह हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आइंदा हमारे मातियत टेलीपैथी जानने वाले उनके हाथों मारे नहीं जाएंगे। वाकई इस तरह हमारे मातियत ख्याल ख्वानी करने वाले बेमौत नहीं मारे जाएंगे। वैसे उनकी हिफाजत तो हो जाएगी, लेकिन हमें कामयाबियाँ कैसे हासिल होंगी? जहानत और मकारियों से। मसलन अब हम फरहाद के तमाम मामलात को नज़रअंदाज कर दें। वह डॉक्टर साबिर की हिफाजत कर है, उसे हिफाजत करने दें।
उसने बाल ठाकरे की बेटी को अगवा किया है, उसे अगवा करके अपने पास रखने दें। उसके किसी मामले में मुदाखलत ना करें और ना ही ये शुबा होने दें कि छुपकर ख्याल ख्वानी की जा रही है। फिर आप ऐसे वक्त खामोशी से साबिर के मुकफ्फल दिमाग में जाएंगी। जब यकीन हो जाए कि फरहाद और उसके दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले किसी दूसरे मामले में मसरूफ़ हैं, उसके बाद उसने ज़रा खामोश रहकर सोचा, फिर कहा, उसके बाद आप जानती है कि बाल ठाकरे और शिवसेना के तमाम हिंदू हमेशा से मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं, लिहाजा किसी इंतहा पसंद हिंदू को हम अपना अलाकार बनाएंगे। वो अंजलि के सामने जाकर साबिर से कहेगा कि हम किसी मुसलमान मर्द को अपनी किसी हिंदू औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए एक हिंदू औरत से खेलने की सज़ा मौत है। यूं हमारा अलाकार साबिर को कत्ल कर देगा तो हिंदू इंतहा पसंदी का ठोस सबूत मौजूद रहेगा। फरहाद या कोई भी मुसलमान ख्याल ख्वानी करने वाला हम पर कभी शुबा नहीं करेगा। मैं यही चाहती हूँ कि आइंदा हम पर शुबा ना हो और हमारे बाकी ख्याल ख्वानी करने वाले मारे ना जाएं। मुझे यकीन है कि मैं तमाम जहानत और मक्कारियों से काम लेकर तमाम मुसलमान ख्याल ख्वानी करने वालों को फ़रेब देती रहूँगी। अभी तो मेरे दिमाग में आओ, मैं फरहाद से 2 बातें करूँगी। मंडोला अपनी देवी के दिमाग में आया। वो मेरे पास आई, फिर बोली, आप सांस ना रोकें, मैं शीत आ रहा हूँ। मैंने पूछा, आप क्या चाहती हो? क्या कोई नई चाल सोच कर आई हो? नहीं, अपनी तमाम नाकामियों और नुकसानात का जायज़ा लेकर आई हूँ। यह हकीकत समझ में आ गई है कि मैं ज्योतिष विद्या के खिलाफ अमल करती हूँ और हमेशा मात खाती हूँ। ये साफ लफ्ज़ों में कहती हूँ कि एक हिंदू हूँ और मरते दम तक हिंदू रहूँगी। अब कभी आपको पापा कहकर धोखा नहीं दूंगी। पारस से बहुत दूर जाने के लिए अब फिर ज़ेरे ज़मीन जा रही हूँ। अब किसी दोस्त या दुश्मन से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। ये सब कुछ मुझसे कहने की क्या ज़रूरत है? अच्छाई के रास्ते पर जा रही हो तो जाओ, बुराई के रास्ते पर जा रही हो तो हमेशा की तरह बुरा अंजाम ही सामने आएगा। बुराइयों का अंजाम देखने के बाद ही आपसे कहने आई हूँ कि आइंदा मेरी वजह से बेचारे मातियत ख्याल ख्वानी करने वाले मारे नहीं जाएंगे। सुपर मास्टर और खुफिया यहूदी तंजीम के लोग मुझे ढूंढते रहेंगे, लेकिन अब मुझे देवी कहने वाले कहीं नहीं पाएंगे और ना मालूम कर सकेंगे कि मैं ज़मीन के किस हिस्से की तह में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन ऐसा करने से पहले आपसे एक इल्तिजा करने आई हूँ। इल्तिजा में सच्चाई हुई तो मैं उस पर गौर करूँगा। दाऊद मंडोला ने एक अरसे तक मेरी खिदमत की है। ज़ेरे ज़मीन जाने के बाद उससे कोई राब्ता नहीं रखूँगी, लेकिन उसकी खिदमत का सिला देना चाहती हूँ और ये सिला आपकी मेहरबानियों से ही दे सकती हूँ। समझ गया। मैंने चैलेंज किया था कि अब मेरा कोई टेलीपैथी जानने वाला जल्दी उसे ठिकाने लगाएगा। और तुम अपने खिदमतगार की ज़िंदगी चाहती हो? जी हाँ, वो आपके मुकाबले में आने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं ही उसे आपके मामले में घसीट रही थी। आपसे इल्तिजा है कि मुझे सज़ा दे दें, लेकिन उसे माफ़ कर दें। मैं किसी को सज़ा नहीं दूंगा, ना तुम्हें ना उसे, लेकिन उसे समझा देना कि अपनी यहूदी फितरत से बाज रहे। नाम बदल कर, शख्सियत बदल कर चालें चलेगा तो दोनों पैरों से चलने के काबिल नहीं रहेगा। अब जाओ। मैंने सांस रोक ली। उसकी सोच की लहरें मेरे अंदर से निकल गईं। फिर मंडोला से बोली, मैंने बड़ी हद तक उसे यकीन दिला दिया है कि ज़ेरे ज़मीन जा रही हूँ। तुम्हारी भी जान बख्शी करा दी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो बाप बेटे ज़ुबान के पक्के हैं। जब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि चालबाजी तुम्हारी तरफ से हो रही है, तब तक वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उन बाप बेटों के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि मैं कैसी चालें चल रहा हूँ। उन्हें मुझ पर कभी शुबा नहीं होगा और मैं भी सुपर मास्टर वगैरह से रब्ता नहीं रखूँगी। वो लोग ख्याल ख्वानी करने वाले मातियतों के जरिए मुझे तलाश करेंगे और मैं उन्हें नहीं मिलूंगी। कोई मेरी आवाज़ भी नहीं सुन सकेगा। रफ्ता रफ्ता सभी के जहन और ज़ुबान से देवी का नाम मिट जाएगा। उन दोनों ने बज़ाहिर शिकस्त तस्लीम कर ली, बगला भगत बन गए। मुझे यकीन दिलाने के लिए खुद को गुमनामी के पर्दे में छुपा लिया। फिर बड़ी राजदारी से डायरेक्टर रा के अंदर गए। ये मालूम करते रहे कि डॉक्टर साबिर के दोबारा कैद से फ़रार होने के बाद अब उसे फिर गिरफ्तार करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर रा इस सिलसिले में इंटेलिजेंस वालों को एक ख़त लिख रहा था कि वो शहर की नाकाबंदी करके साबिर को दूर निकल जाने का मौका न दें और इस दौरान इंटेलिजेंस के जितने अहम जासूस हैं वो गूंगे बने रहें, क्योंकि डॉक्टर साबिर को टेलीपैथी जानने वालों की हमायत हासिल है। चूँकि रा का डायरेक्टर टेलीपैथी जानने वालों के ज़ेर असर आ चुका है, इसलिए डॉक्टर साबिर का केस इंटेलिजेंस वालों के हवाले किया जा रहा है। देवी ने मंडोला से कहा, अगर फरहाद डॉक्टर साबिर का हुलिया और आवाज़ बदल देगा तो इंटेलिजेंस वाले साबिर को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? मंडोला ने कहा, जैसा कि हम पहले साबिर के ख्यालात पढ़ चुके हैं, वो एक ऐसा फ़र्ज शनास डॉक्टर है जिसे अपने पेशे से इबादत की हद तक लगा हुआ है। वो फ़रार होकर जहाँ भी जाएगा किसी दिल के मरीज़ को मौत के मुंह में जाते नहीं देखेगा, और अगर भारत के किसी शहर में भी दिल का ऑपरेशन करेगा तो कानून के मुहाफिजों की नज़रों में आ जाएगा। मेरी अकल कहती है कि वो दुखी इंसानों की खिदमत के लिए भारत से बाहर चला जाएगा। देवी ने कहा, जैसा कि उसके चोर ख्यालात ने बताया था कि वो अपनी सायमा के दिल से दूर नहीं रहेगा, इसीलिए अंजलि से मोहब्बत करता है। क्या वो अंजलि और सायमा के दिल को छोड़कर इस देश से चला जाएगा? ये मालूम करना होगा। फरहाद 24 घंटे साबिर के दिमाग को पत्थर बनाकर नहीं रख सकेगा। आप आधी रात के बाद साबिर की नींद के दौरान उसके ख्यालात पढ़ सकती हैं और अंजलि की मोहब्बत और सायमा के दिल के बारे में भी मालूम कर सकती हैं।
फिर वो चौंक कर बोली, हम एक आसान रास्ता भूल रहे हैं, और वो ये कि अंजलि के अंदर आसानी से जा सकती हैं। यूँ हमें मालूम हो जाएगा कि साबिर उसे भी साथ कहीं ले जाएगा या नहीं। वो अंजलि के अंदर पहुंच गए। अंजलि पहले मुझे एक फरिश्ता समझती थी। साबिर ने उसे बताया था कि मैं भी एक इंसान हूँ और टेलीपैथी के जरिए उन दोनों के काम आ रहा हूँ। जब साबिर को दोबारा गिरफ्तार किया गया और वो बेचैनी से उसका इंतजार करने लगी, तो मैंने उसके अंदर जाकर कहा था, मैं फरहाद हूँ, तुम इत्मीनान रखो, साबिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर तुम वक्त पर खाना और दवाई नहीं खाओगी तो सेहतमंद नहीं रह सकोगी। यूं समझो कि तुम्हें साबिर के साथ एक दूर दराज सफ़र करना है और इसके लिए तुम्हारी जिस्मानी और दिली सेहतमंदी लाजमी है। अंजलि ने पूछा था, क्या मैं डॉक्टर साबिर के साथ कहीं दूर सफ़र पर जाऊंगी? हाँ, भारत की ज़मीन तुम दोनों के लिए तंग हो गई है। अगर उसे दिलो जान से चाहती हो तो भारत से बाहर किसी मुल्क में जाना होगा। मैं ज़रूर जाऊंगी। साबिर के लिए भारत तो क्या, दुनिया भी छोड़ दूंगी। तो फिर अच्छी तरह खाती पीती रहो, कोई गम ना करो। मैं किसी वक्त भी तुम्हें इस अस्पताल से निकाल कर ले जाऊंगा। ये गुफ्तगू मैंने अंजलि से की थी। अब देवी और मंडोला ने उसके दिमाग की तह में घुसकर ये मालूम कर लिया था कि साबिर इस मुल्क से तनहा नहीं जाएगा। अंजलि भी फरहाद की मदद से उसके साथ जाएगी। मंडोला ने कहा, देवी जी क्या हर्ज है, दोनों को जाने दें। भारत से जाने के बाद वो दोनों हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। वो बोली, कैसी बातें करते हो? एक हिंदू दौलतमंद हसीना एक मुसलमान डॉक्टर के साथ रहेगी। उधर फरहाद ने भी बाल ठाकरे जैसे कट्टर हिंदू की बेटी का भी धर्म नष्ट किया है। मैं जब फरहाद के बेटे पारस का मजहब बदलने के लिए बरसों से तपस्या कर रही हूँ तो ये कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि अंजलि उसी मुसलमान के साथ रहे? और अगर डॉक्टर साबिर तुम्हारा हिंदू धर्म इख्तियार कर ले तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन फरहाद ऐसा नहीं होने देगा। फरहाद यहाँ भारत में दूसरे मामलात में मसरूफ़ रहेगा। साबिर और अंजलि को दूसरे किसी मुल्क में भेजने के बाद उनकी तरफ से मुतमईन हो जाएगा। उसके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि अपनी बेपनाह मसरूफियात से निकलकर एक महफूज ज़िंदगी गुजारने वाले साबिर और अंजलि की खबर ले। वहाँ आप साबिर पर तनवीमी अमल करके उसे अंजलि का एक हिंदू धर्मपति बना सकेंगी। ये तुम्हें बड़ी दूर की सूझी है। वाकई उन दोनों के दूसरे मुल्क में पहुँचने के बाद मैं डॉक्टर साबिर का मजहब तब्दील कर सकूंगी। अब आप रचना के मुतल्लिक सोचें। बाल ठाकरे जैसे इंतहा पसंद हिंदू ने अपनी बेटी को एक मुसलमान के पास किस तरह बर्दाश्त किया हुआ है। वो दोनों बाल ठाकरे के अंदर पहुंचे। उसके ख्यालात पढ़कर हैरान हुए कि रचना उसके पास पहुंच गई है और उस गैरतमंद हिंदू ने मुसलमान के पास से आने वाली बेटी को अपने घर में रखना कबूल कर लिया है। मजीद ख्यालात पढ़ने से मालूम हुआ कि मैंने बाल ठाकरे की इज्जत रखने के लिए वादा किया है कि रचना की कोई काबिल एतराज़ तस्वीर अखबारात और रसायल वगैरह में शाया नहीं कराऊंगा। लिहाजा वो अपनी बेटी को कबूल करे और पहले की तरह इज्जत दे। अभी रचना के अगवा होने की बात आम नहीं हुई है। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी को पहले की तरह इज्जत से नहीं रखेगा तो दुनिया वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। अगर बाप गुस्से और जुनून में बेटी से नफरत करेगा और किसी वीराने में ले जाकर उसे जिंदा जलाएगा तो मैं उसके ख़ानदान की दूसरी बहू बेटियों को भी यके बाद दीगरे ऐसे ही अगवा करूंगा जैसे उसके गुंडे मुसलमानों की बहू बेटियों को अगवा करती हैं और उनकी इज्जतों से खेलती हैं। मेरी ऐसी तमाम बातें सुनकर बाल ठाकरे ने हालात से समझौता किया था और रचना को अपने घर में इज्जत से रख लिया था। देवी ने मंडोला से कहा, देखो फरहाद की चालबाजियाँ। उसने किस तरह बाल ठाकरे जैसे फौलाद को झुका दिया है। देवी जी, वो फौलाद मुड़ने और टेढ़ा होने वाला नहीं है। सिर्फ एक बेटी के बायस उछलने वाली बदनामी ने उसे मजबूर कर दिया। अगर बेटी मर जाए तो फरहाद किसी तरह भी बाल ठाकरे को दबाव में नहीं रख सकेगा। बेटी कैसे मरेगी? हम ख्याल ख्वानी के जरिए उसे मौत के किसी रास्ते पर ले जाएंगे तो फरहाद हमारी चालबाजी समझ लेगा। डायरेक्टर रा को किसी तरह यह मालूम होना चाहिए कि साबिर को दूसरी बार कैद से निकाल कर ले जाने वाले बाल ठाकरे के मुसल्लह अफराद थे। जब ये मालूम होगा तो डायरेक्टर इंतकामन ठाकरे की बेटी रचना को अगवा कराएगा। इससे पहले भी रा का एक अफसर रचना को उसकी कोठी से ले गया था। इस तरह डायरेक्टर और बाल ठाकरे में ठन जाएगी। फरहाद उनमें से किसी के दिमाग में आएगा तो वो तस्लीम करेगा कि हालात और वाक़यात के मुताबिक रा और शिवसेना वाले एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं और इसी दुश्मनी के बायस रचना रा की कैद में रहकर मारी गई है। शाबाश मंडोला, यह तो ऐसी तदबीर है कि इसमें दूर तक ख्याल ख्वानी का गुजर नहीं होता। फरहाद को कभी हम पर शुबा नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि डायरेक्टर रा को पहले ये मालूम होना चाहिए कि साबिर को दूसरी बार बाल ठाकरे के मुसल्लह अफराद ले गए हैं। हम डायरेक्टर के अंदर नहीं जाएंगे, यह एहतियात ज़रूरी है। डायरेक्टर को ये बात अपने मातहतों से मालूम होना चाहिए और सबूत के साथ मालूम होना चाहिए कि वो ठाकरे के मुसल्लह अफराद थे। मेरा ख्याल है रा वालों को सबूत मिल चुका होगा। बाल ठाकरे की जो प्राइवेट मुसल्लह फोर्स है, उस फोर्स का हर सिपाही गेरवे रंग के लिबास पहनता है। रा के जासूस बहुत दूर की खबर रखते हैं। उन्हें ठाकरे की प्राइवेट फोर्स के बारे में और बहुत सी मालूमात होंगी। हमें खुद को जाहिर किए बगैर डायरेक्टर के ख्यालात पढ़ने चाहिए। वो बड़ी खामोशी और राजदारी से डायरेक्टर के अंदर पहुंच गई। पता चला कि ठाकरे की प्राइवेट फोर्स के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम हो चुका है। अब रा वाले बाल ठाकरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाहती हैं। मंडोला ने डायरेक्टर की सोच में कहा, ठाकरे खुद को और बेटी को बदनामी से बचाने के लिए दुश्मनी की इब्तदा कर चुका है। उसने साबिर को रिहा करा के फरहाद को खुश किया है और अपनी बेटी वापस हासिल की है।
अब साबिर की जगह उसकी बेटी रचना को तय खाने के सेल में पहुंचाऊंगा। अगर ऐसे वक्त में डायरेक्टर के दिमाग में होता तो यह समझ ना पाता कि मंडोला या कोई और ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद है। मंडोला डायरेक्टर की सोच की लहरों के जरिए बोल रहा था, लिहाजा वो डायरेक्टर की ही अपनी सोच लग रही थी। रा के कई तजुर्बाकार जासूस और दहशतगर्द बाल ठाकरे की कोठी के अतराफ चक्कर लगाने लगे। उन्हें इंतजार था कि रचना शॉपिंग वगैरह के लिए निकलेगी तो उसे अगवा कर लेंगे। वो बाप अब अपनी बेटी को तनहा कहीं जाने की इजाज़त नहीं देता था। लेकिन रचना के वापस घर आते ही ठाकरे ने अपने एक यतीम भतीजे से उसकी शादी कर दी थी। दूसरे दिन शादी की तारीख मुकर्रर हो गई थी। घर में जेवरात की कमी नहीं थी, फिर भी माँ ने कहा, रचना की पसंद से भी जेवरात खरीदूंगी, उसे अपने साथ जौहरी की दुकान पर ले जाऊंगी। इस तरह वो माँ के साथ जेवरात खरीदने निकली तो आधे घंटे बाद ठाकरे ने फ़ोन पर सुना कि उसकी बीवी और बॉडीगार्ड कार में जख्मी पड़े हैं, ड्राइवर मर चुका है और रचना गायब है। बाल ठाकरे फ़ोन पर गरजने के सिवा और कर भी क्या सकता था। उसने सोचा शायद मैंने फिर रचना को अगवा किया है। वो बंद कमरे में मुझे दीवानावार पुकारने लगा, तुम कहाँ हो? मेरे दिमाग में आने वाले धोखेबाज, मुझसे बातें करो वरना मैं शहर के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू करा दूंगा। मैं अंजलि और साबिर के हुलिये बदलकर उन्हें मुल्क से बाहर भेजने के सिलसिले में मसरूफ़ था और इस मामले में अब बाल ठाकरे से भी ताउन हासिल नहीं करना चाहता था। मुझे देवी पर किसी हद तक भरोसा था कि वो खौफ के बाइस मेरे खिलाफ कदम नहीं उठाएगी, लेकिन यहूदी मंडोला पर एतमाद नहीं कर सकता था। इसलिए शहनाज और पारो के ताउन से अंजलि और साबिर को इस मुल्क से रवाना करने में मसरूफ़ था। मुझे ये इल्म नहीं था कि रचना को दोबारा अगवा किया गया है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर रा ने बाल ठाकरे से फ़ोन पर रब्ता किया और कहा, ठाकरे, तुमने हिंदू ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया है, लेकिन तुम निहायत ही बेगैरत हिंदू हो। एक मुसलमान से खराब हो जाने वाली बेटी को हासिल करने के लिए तुमने उस मुसलमान से समझौता किया। देश के गद्दार डॉक्टर साबिर को हमारी कैद से निकाल कर उस मुसलमान से अपनी बेटी का तबादला किया। बकवास मत कर कुत्ते, तू रा का डायरेक्टर नहीं, कांग्रेसी हुकूमत का कुत्ता है। तूने हिंदू होकर मेरी बेटी को अगवा किया। तुझसे बेहतर वो मुसलमान है जिसने मेरी बेटी को घर पहुंचाया, अब नहीं पहुंचा सकेगा। तेरी बेटी ऐसी जगह कैद की गई है कि वो मुसलमान टेलीपैथी जानने वाला भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। क्या तू ये कह रहा है कि मेरी बेटी को तूने फिर अगवा करा है? हाँ, इस हाथ दे और उस हाथ ले। तूने अपनी प्राइवेट फोर्स के जरिए साबिर को अगवा कराया। अगर बेटी की वापसी चाहता है तो साबिर को हमारे हवाले कर दे। बस मेरे लिए इतनी ही मालूमात काफ़ी हैं कि तूने दोबारा मेरे खानदान की इज्जत पर हाथ डाला है। अब जरा कान खोलकर सुन ले। रावण एक बार सीता को उठा कर ले गया था। जब राम जी अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से छुड़ा कर लाए तो दुनिया वालों ने सीता जैसी देवी की पाकीज़गी पर शक किया। मेरी बेटी सीता की तरह एक बार नहीं 2 बार अगवा की गई है। अब कौन रचना की पाकीज़गी पर यकीन करेगा? वो बेटी तो जीते जी मेरे लिए मर चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे जैसे रावण के मरने की बारी है। मैं अपने महाराष्ट्र के सूबे से रात तंजीम के कदम हमेशा के लिए उखाड़ दूंगा। घड़ी देखते रहो, मौत तुम्हारे दरवाजे पर आ रही है। देवी और मंडोला ने जो सोचा था वही होने लगा। राव और शिवसेना के दरमियान ठन गई। बाल ठाकरे ने अपनी प्राइवेट फोर्स का इस्तेमाल करने से पहले शिवसेना और बीजेपी के वजीरों मशीरों का हंगामे इजलास तलब किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। ये मामला बाल ठाकरे की बेटी और उसके खानदान की इज्जत का था। इसलिए चंद अहम अफराद ने डायरेक्टर के पास जाकर कहा, डॉक्टर साबिर के सिलसिले में बाल ठाकरे से जो भी शिकायत है उस पर बाद में बात होगी। पहले रचना को वापस करो, वरना हम तुम्हारे जैसे कांग्रेसी हुकूमत के आला ओहदेदारों को सूबे से निकालकर दिल्ली राजधानी के खिलाफ महाजराई शुरू कर देंगे। डायरेक्टर ने कहा, ठीक है, हम अभी रचना को यहाँ बुलाते हैं। और उसने बात काट कर कहा, हम सब रचना के पास जाएंगे और देखेंगे कि तुमने उसे किस हाल में रखा है। वहाँ शिवसेना और बीजेपी का जो रोब और दबदबा था उसे दिल्ली के हुक्मरान भी तस्लीम करते थे। इन दोनों पार्टियों का जोर तोड़ने की कोशिशें की जा रही थीं। फिलहाल डायरेक्टर राव उनके दरमियान फंस गया था। उन सबको साथ लेकर तय खाने में गया। रचना को एक सेल में रखा गया था। वहां पहुंचकर सब ठिठक गए। रचना फर्श पर बेलिबास मुर्दा पड़ी हुई थी। उस फर्श पर रचना ने खून से लिखा था, मैं पहले अपने जिस्म से थोड़ा सा लहू निकाल कर ये लिख रही हूँ। एक अफसर ने मेरे कपड़े उतार दिए हैं। अब मैं किसी को मुंह दिखाने से पहले जान दे रही हूँ। सब ने देखा। रचना के सीने में एक चाकू पेवस्त था। उसने खुदकुशी की थी, लेकिन खुदकुशी का सबब कोई अफसर था और रचना का अगवा था जो रा के जरिए हुआ था। मैं तकरीबन 6 घंटे बाद बाल ठाकरे के अंदर खामोशी से पहुंचा तो इन हालात का इल्म हुआ। डायरेक्टर के चोर ख्यालात ने भी यही बताया। ये ऐसी वारदात हुई थी कि मैंने किसी की टेलीपैथी पर शुबा नहीं किया। डायरेक्टर ने साबिर को वापस हासिल करने के लिए रचना को अगवा किया था और यूं बात बढ़ गई थी। रचना की मौत का बदला लेने के लिए शिवसेना के मुसल्ला लोगों ने रा के कितने ही अफसरान को मार डाला और डायरेक्टर को अपाहिज बनाकर दिल्ली रवाना कर दिया था। मुझे रचना की मौत का बहुत अफसोस हुआ। अगरचे वो अपने बाप की तरह मुसलमानों से नफरत करती थी, तहाँ मैंने बाल ठाकरे को जिंदा छोड़ा हुआ था। इसी तरह उसे जिंदा रखकर उन्हें यह दिखाना चाहता था कि वो मुसलमानों से ख्वामखा दुश्मनी करेंगे तो इसका नुकसान उसी की हिंदू बरादरी को पहुंचता रहेगा। मैं अफसोस करने के लिए ठाकरे के अंदर पहुंचा, लेकिन उसे मुखातिब नहीं किया। पहले मैं उसके सदमात को समझना चाहता था।
सदमात उन अजीज़ों के लिए होते हैं जो ज़िंदगी में और मरने के बाद भी माँ बाप को और पूरे ख़ानदान की नेक नामी और इज़्ज़त देते हैं। रचना ने नेक नामी और इज़्ज़त नहीं दी थी, इसलिए बाप को सदमा नहीं था। एक ज़रा बेटी के लिए अफसोस था, लेकिन सही मायनों में वो अंदर से मुतमईन था। जो आगे चलकर बहुत बड़ी बदनामियां पैदा करने वाली थी वो मर चुकी थी। उसके साथ क्या कुछ होता रहा ये दुनिया को मालूम नहीं था। वो हर तरह की जिल्लत से निजात हासिल कर चुका था। उसके ख्यालात पढ़कर मैंने अफसोस करना मुनासिब नहीं समझा। उसके अंदर डॉक्टर साबिर का ख्याल पैदा किया। वो नागवारी से सोचने लगा, साबिर जाए जहन्नुम में। पता नहीं उस टेलीपैथी जाने वाले फरहाद ने अंजलि और साबिर को कहाँ पहुंचा दिया है। मुझसे कह रहा था कि मैं उन्हें मुल्क से बाहर पहुंचा दूंगा, लेकिन उसने इस सिलसिले में मदद नहीं ली है। फिर ठाकरे की सोच ने कहा यह दुरुस्त है कि उसने मेरी बेटी को घर वापस पहुंचा दिया था, लेकिन मैंने भी डॉक्टर साबिर को राह की कैद से निकाल कर उसके हवाले कर दिया था। इस तरह हिसाब बराबर हो गया। अब उस मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले का मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा, और यह बहुत ही अच्छा हुआ। किसी मुसलमान का कभी एहसान नहीं उठाना चाहिए। इन लोगों को जूते तले रखकर जो मुसरतें हासिल होती हैं, ऐसी मुसरतें दुनिया जहान की दौलत हासिल करने से भी नहीं मिलती। मुझे ये ख्यालात पढ़कर दुख हुआ। उसके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी, लेकिन मैंने वो तमाम काबिल एतराज़ तस्वीर जला दी थी। रचना को बदनाम होने से पहले घर भेज दिया था। मैंने सोचा था कि ठाकरे की बेटी एक मुसलमान के साथ बदनाम होगी तो महाराष्ट्र के तमाम मुसलमानों पर शिवसेना और बीजेपी के इंतहा पसंद हिंदू बेहद मुजालिम ढाएंगे। लेकिन बाल ठाकरे की इज्जत रखने के बावजूद वो तस्लीम नहीं कर रहा था कि मैंने उसके घर की इज्जत को बाहर नहीं उछाला। अगर मैं उन तस्वीर को ना जलाता और उसे ब्लैकमेल करता तो वह हमेशा मेरे आगे सर झुका कर रहता। अब उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो फिर इस्लाम दुश्मनी की रविश इख्तियार करने वाला है। मैंने जो सोच की लहरें पड़ी, दरअसल वो बाल ठाकरे की अपनी नहीं थी। मंडोला ठाकरे की सोच में उसे इस्लाम दुश्मनी पर माइल कर रहा था, और ठाकरे की अपनी ज़ाती सोच जवाबन एतराज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका अपना जहन भी सदियों से ऐसा ही था। मुगल बादशाह से मरहट्टा शिवाजी ने अपनी भारी फौज के साथ कई बार शिकस्त खाई थी। बाल ठाकरे उसी नस्ल से था। मुसलमानों से शिकस्त का जख्म सदियों से हरा होता आ रहा था। वो जो आग जलती आ रही थी, मंडोला ने उस पर और पेट्रोल छिड़क दिया। मेरी लाइल्मी में देवी और मंडोला ने जो चालें चली थीं, उसमें एक जगह उनसे गलती हो गई। महाराष्ट्र की हुकूमत ने राह के कई अफसरान को हलाक करके और उस तंजीम के डायरेक्टर को अपाहिज बनाकर आलमी शोहरत रखने वाली राह तंजीम की बहुत बड़ी तौहीन की थी। ये तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त थी। भारत में हुकूमत कायम करने वाली कांग्रेस पहले ही शिवसेना और बाल ठाकरे को नाकाबिले बर्दाश्त समझ रही थी। ऐसे में देवी और मंडोला ने शिवसेना और राह को एक दूसरे से टकराकर बहुत बड़ी गलती की थी। ये गलती मेरे हक में थी। मैं उनकी आपस की लड़ाई से फ़ायदा उठा सकता था। मंडोला की चाल ये थी कि बाल ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी रखेगा तो मैं मुसलमानों की हिफाजत के लिए उसके और इंतहा पसंद हिंदू सियासी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहूँगा। इस तरह देवी को मेरी मसरूफियात का इल्म होता रहेगा। फिर यह कि मैं इन मामलात में बम्बई शहर तक महदूद रहूँगा। यूं ने कश्मीरी मुजाहिदीन से निमटने का मौका मिलेगा। अपने बाकी टेलीपैथी जानने वाले मातियतों को कश्मीर में इस्तेमाल किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो देवी और मंडोला भी वहाँ के मुजाहिदीन को जहाद के काबिल नहीं छोड़ेंगे। अगर एक नहीं कई महाज हों तो पता नहीं चलता कि किस महाज से कौन सा हरबा आजमाया जा रहा है। मैं भी देवी और मंडोला के महाज से अभी बेखबर था। देवी के लिए तो जनाब तबरेज़ी की हदायत थी कि उसे नज़रअंदाज किया जाए। देवी के इल्तिजा करने से मैंने मंडोला को भी ढील दे दी। मुझे अपने लाहे अमल पर भरोसा था कि मैं अपनी राह पर चलता रहूँगा। मंडोला या कोई और कांटे बिछाने आएगा तो ज़्यादा अरसे मुझसे रूपोश नहीं रह सकेगा। मैंने शहनाज से कहा, तुम कई बरस तक देवी शितारा की डमी बनकर उसके काम आती रही हो, उसके एक एक अदा और लबो लहजे को समझती हो। अब तुम्हें फिर वही रोल अदा करना है। यानी मैं देवी बनकर कुछ करूं? हाँ, सुपर मास्टर और वहाँ की अफवाज के आला अफसरान देवी की सोच की लहरों को महसूस नहीं करते हैं। तुम देवी के लबो लहजे को अपनाकर उनके अंदर जाओगी तो उनके बहुत से खुफिया मंसूबे मालूम कर सकोगी। अच्छी बात है पापा, मैं अभी जाती हूँ। ज़रा ठहरो, पहले पारो को भी देवी की आवाज़ और लहजे की मशक कराओ। जब वो अच्छी तरह सीख ले तो तुम सुपर मास्टर के पास चली जाना। मैं पारो से दूसरा काम लूँगा। मैं दिन रात में 2-4 बार बाल ठाकरे के पास खामोशी से जाता था। उसके ख्यालात पढ़ने से मुझे मालूम होता था कि शिवसेना और बीजेपी मुतहदा हुकूमत की जिम्मेदारियां संभालने के अलावा मुसलमानों के साथ कैसे इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। पहली बार पता चला कि एक मुसलमान खानदान को सरकारी तौर पर नोटिस दिया गया है कि वो बम्बई छोड़कर महाराष्ट्र से निकल जाएं, क्योंकि वो लोग बांग्लादेश से आने वाले वो महाजरीन हैं जो उर्दू बोलते हैं। यानी वो बंगाली भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ठुकराए हुए बिहारी हैं। ऐसा सरकारी नोटिस खतरे की घंटी समझा जाता था। जो खानदान इस नोटिस के मुताबिक अमल नहीं करता था, उनके यहाँ बाल ठाकरे के गुंडे पहुंच जाते। इसके बाद उस खानदान का ना मालो असबाब बाकी रहता, ना ही औरतों की इज्जत सलामत रहती। मैं उन दिनों ठाकरे के खानदान की औरतों के दिमागों में जगह बना चुका था। इस वक्त मैंने उसकी एक जवान भांजी रत्ना को फ़ोन के ज़रिए रब्ता करने पर माइल किया। उसने रब्ता होने के बाद कहा, मामा ठाकरे, मैं रत्ना बोल रही हूँ। रत्ना, तुम तो अभी ऊपर वाले कमरे में थी, ये फ़ोन कहाँ से कर रही हो?
उसी ऊपर वाले कमरे से कर रही हूँ। मैं नीचे आपके कमरे में भी आ सकती थी मगर वो मुझे आने नहीं दे रहा है। कौन नहीं आने दे रहा है? कौन है तुम्हारे कमरे में? मामा कमरे में नहीं, दिमाग में है। आप मेरे कमरे में आएंगे तब भी उसे ना देख सकेंगे, ना पकड़ सकेंगे और ना ही उसे गोली मार सकेंगे। उसने परेशान होकर पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में फरहाद है? कौन फरहाद? मैं किसी फरहाद को नहीं जानती। उसी वक्त रत्ना की माँ यानी बाल ठाकरे की बहन ने आकर कहा, भाई पता नहीं रत्ना को क्या हो गया है। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है। मैं दस्तक देती रही, आवाज़ें देती रही, लेकिन वो एक ही बात कहती है कि मामा को फ़ोन करने के बाद शायद दरवाज़ा खोल सकेगी। ठाकरे ने बहन से कहा, अच्छा ज़रा खामोश रहो, मैं रत्ना से ही बातें कर रहा हूँ। हाँ तो रत्ना, ये तुम्हारी माँ जी क्या कह रही हैं? तुमने दरवाजे को अंदर से क्यों बंद कर लिया है? और मैं क्या करूँ? ऐसी हालत में माँ जी का सामना नहीं कर सकती थी। वो परेशान होकर बोला, कैसी हालत? साफ साफ बोलो, तुम किस हालत में हो? मामा मैं क्या कहूँ, उसने पता नहीं क्या जादू किया था। मैं 1 मिनट के लिए जैसे कहीं गुम हो गई थी। जब होश आया तो शर्म से चीख पड़ी। मेरे बदन पर एक कपड़ा भी नहीं है। वो मेरे अंदर कह रहा है, पहले अपने मामा से फ़ोन पर बातें करो, अपनी हालत बताओ। मैं बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारे दिमाग में रहकर सुन रहा होगा। मैं पूछता हूँ वो क्या चाहता है, हमसे क्या दुश्मनी है? रत्ना ने कहा, वो पूछ रहा है कि तुम्हें मुसलमानों से क्या दुश्मनी है। नागपाड़ा की एक कच्ची बस्ती में एक मुसलमान खानदान को बम्बई छोड़ देने का नोटिस दिया गया है। अगर वो नहीं जाएंगे तो आपके गुंडे उनकी बहू बेटियों को किस तरह बेलिबास करेंगे, उसका नमूना पेश करने के लिए वो मुझे बेलिबास कर चुका है। बाल ठाकरे को थोड़ी देर के लिए चुप सी लग गई। ये बात फौरन ही समझ में आ गई कि उसके पास सूबाई हुकूमत और बेहद इख्तियारात हैं, मगर वह तमाम इख्तियारात को काम में लाकर भी अपनी भांजी को लिबास नहीं पहना सकेगा। वो अपनी बेटी रचना का अंजाम देख चुका था। रचना के बाद रत्ना की बारी आई थी। रत्ना के बाद और भी कई लड़कियां थीं। रत्ना ने फ़ोन पर कहा, आप खामोश क्यों हैं? वो कह रहा है कि इस घर की किसी भी लड़की को कोठी की छत पर ले जाकर उसका लिबास उतार कर उसे नचाएगा और दुनिया को तमाशा दिखाएगा। वो जल्दी से बोला, नहीं, उससे बोलो किसी मुसलमान खानदान के साथ ज्यादती नहीं होगी, और जिस खानदान को बम्बई छोड़ने का नोटिस दिया गया उसे मनसूख किया जाएगा। वो मुसलमान बदस्तूर नागपाड़ा में रहेंगे। शुक्रिया मामा। वो कह रहा है कि मैं रिसीवर रखकर लिबास पहन सकती हूँ। राब्ता ख़त्म हो गया। बाल ठाकरे शिकस्त खुर्दा अंदाज में रिसीवर रखकर सोच में पड़ गया। फिर दोबारा रिसीवर उठाकर मुतलका हुकाम से कहने लगा कि फ़िलहाल किसी भी मुसलमान फैमिली को बम्बई छोड़ने का नोटिस ना दिया जाए, नागपाड़ा की फैमिली का नोटिस भी मनसूख किया जाए। वह रिसीवर रखकर सोफे के पुश्ते से टेक लगाकर परेशानी से सोचने लगा। ये टेलीपैथी की बला अजीब है, मेरे गले पड़ गई है। मैं झुंझला सकता हूँ, पेचोताब खा सकता हूँ, लेकिन नज़र न आने वाले दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परेशानी में सभी दुआ करते हैं, लेकिन दुआ नामुनासिब और काबिल कबूल ना हो तो कबूल नहीं होती। मैं दिमागी तौर पर अपने कमरे में हाजिर हुआ। अब ये मालूम करना चाहता था कि राह वाले महाराष्ट्र से निकलकर अपनी तौहीन का इंतकाम शिवसेना और बीजेपी से कैसे लेंगे। उस अपाहिज होने वाले डायरेक्टर को राह से रिटायर कर दिया गया होगा, उसकी जगह कोई दूसरा आया होगा। मैं वहाँ के प्रधानमंत्री के अंदर पहुँचकर राह में होने वाली तब्दीली के मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर सकता था, लेकिन मेरे वहाँ जाने से पहले शहनाज और पारो मेरे कमरे में आ गईं। शहनाज ने कहा, मैं सुपर मास्टर और तीनों अफवाज के अहम अफसरान के दिमाग में गई थी। वो सब देवी शीतारा के मामूल और ताबेदार हैं। मैंने देवी का लबो लहजा इख्तियार किया तो वो सब मुझे अपने अंदर महसूस ना कर सके। अब उन सबको बेचारा कहना चाहिए, क्योंकि वो देवी का इंतज़ार कर रहे हैं और देवी पिछले 10 घंटों से उनकी दिलजोई के लिए नहीं आई है। सुपर मास्टर को अपने ख्याल ख्वानी करने वालों की फिक्र थी। उसने अपने एक टेलीपैथी जानने वाले के जरिए बॉबी बेकर और डी लंकास्टर की खैरियत मालूम करना चाहिए, तो पता चला दोनों के दिमाग मुर्दा हो चुके हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सुपर मास्टर ने यहूदी ख्याल ख्वानी करने वालों की भी खैरियत मालूम करके सर पकड़ लिया होगा। शहनाज ने कहा, जी हाँ, वो और फौज के आला अफसरान दिल बर्दाश्ता होकर सोच रहे हैं कि देवी के 13 भारतीय टेलीपैथी जानने वालों की तरह 2 अमरीकी और 2 यहूदी टेलीपैथी जानने वाले भी मारे गए हैं। फिर भी वो देवी उन चारों की मौत की तस्दीक करना चाहती हैं, लेकिन देवी ने उनसे राब्ता ही ख़त्म कर दिया है। मैंने कहा, वो मुझसे कह रही थी कि अब दुनियावी मामलात में दिलचस्पी नहीं लेगी और ज़ेरे ज़मीन चली गई है। शायद वो इसीलिए सुपर मास्टर वगैरह से भी ताल्लुकात ख़त्म कर चुकी है। खुदा करे ऐसा ही हो, मगर पापा, मैं उस मक्कार देवी की बरसों तक डमी बनकर उसकी एक एक रग को समझने लगी हूँ। जब उसे किसी से कोई खतरा लायक होता है तो वो उस खतरे को मिटाए बगैर सुकून से नहीं रहती, और उसे सबसे ज़्यादा खतरा आपकी छोटी साहिबजादी आला बीबी सानी से है। जब तक आला बीबी सानी ज़मीन के ऊपर जिंदा है तब तक देवी ज़मीन के नीचे कभी नहीं जाएगी। बेटी सांच को आँच क्या है? अभी हम मालूम करते हैं कि देवी के इरादे क्या हैं। क्या मेरी बेटी पारो ने देवी का लबो लहजा सीखा है? पारो ने देवी के लबो लहजे में कहा, पापा, मैं आपकी रहनुमाई और बाजी शहनाज की मेहनत और मोहब्बत से बहुत कुछ सीखती रहूंगी। क्या देवी के इस लबो लहजे में कोई गलती हो रही है? मैंने पारो के सर पर शफकत से हाथ रखकर कहा, शाबाश, तुम वाकई मेरी बेटी हो। अब इसी लबो लहजे में ख्याल ख्वानी करो और मंडोला के अंदर पहुंचो। मैं और शहनाज तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। उसने मेरी हदायत पर अमल किया और मंडोला के अंदर पहुंच गई। वो बेखबर था, क्योंकि देवी को अपने अंदर महसूस नहीं करता था।
पारोस के चोर ख्यालात पड़ने लगी। झूठ और फरेब खुलकर सामने आने लगा। ये बातें तफसील से मालूम हुई कि देवी और उसने मेरी शराफत और रहमदिली से फ़ायदा उठाया था, वरना वो दोनों अब भी भारत में ख्याल ख्वानी के ज़रिए रहकर मेरी मसरूफियात मालूम करते रहे हैं। यह भी पता चला कि डॉक्टर साबिर जब अंजलि के साथ किसी मुल्क में इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारता रहेगा तो देवी डॉक्टर साबिर पर अमल करके उसे अंजलि का हिंदू धर्मपति बना देगी। पारोस के अंदर देवी बनकर पहुंची हुई थी। उसकी मौजूदगी में मैं भी उसके दिमाग में बराह रास्त आया। फिर यकबारगी उसके अंदर जलजला पैदा किया। वह चीखें मारता हुआ अपने बिस्तर पर उछला और तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। ये बात हमारे इल्म में नहीं थी कि जलजला पैदा करते वक्त देवी किसी काम से उसके अंदर आई थी और उसकी हालत देखकर हैरान रह गई थी। फिर उसने मेरी आवाज़ सुनी। मैं मंडोला से कह रहा था, मैं पहले ही जानता था कि यहूदी मकार होते हैं, मगर देवी शितारा की इल्तिजा पर मैंने तुझे सज़ा नहीं दी थी। अब मैं तुझे ज़ख्मी करूँगा ताकि आइंदा तू मेरा रास्ता ना रोक सके और मैं तेरे चोर ख्यालात से यहूदी खुफिया तंजीम के बारे में भी बहुत कुछ मालूम कर सकूँगा। मैं उसे किचन की तरफ ले गया ताकि वहाँ से चाकू लेकर खुद को ज़ख्मी कर सके या चूल्हा जलाकर अपना एक हाथ बुरी तरह जलाए ताकि वो कुछ दिनों तक सांस रोकने वाली दिमागी तवानाई दोबारा हासिल न कर सके। यहूदी खुफिया तंजीम वाले बड़े नसीब वाले होते हैं। अब तक देवी के सिवा कोई उनके अंदरूनी मामला तक नहीं पहुंच पाया था। अब मैं पहुंच सकता था, लेकिन जब तक मैं मंडोला को जख्मी करता तब तक देवी खुफिया यहूदी तंजीम के 3 ख्यालख्वानी करने वालों एल्पा, मार्कोस बर्टन और रॉबर्ट क्लोन के अंदर बारी बारी पहुंच गई और उन्हें हुक्म दिया, यह देवी का हुक्म है। आइंदा देवी और दाऊद मंडोला की आवाज़ और लहजों को महसूस करोगे और फ़ौरन सांस रोक लिया करोगे। आइंदा मैं तुम्हारे दिमागों में सोनिया की आवाज़ और लहजा इख्तियार करके आऊँगी और नए सिरे से तनवीमी अमल करूँगी। साबका तनवीमी अमल को मनसूख करती हूँ, लिहाजा अभी देवी तुम्हारे अंदर है, सांस रोककर उसे भगा दो। एल्पा, मार्कोस बर्टन और रॉबर्ट क्लोन ने बारी बारी यही किया। सांस रोककर देवी को अपने दिमागों से निकाल दिया। खुफिया यहूदी तंजीम में सबसे पुरानी एल्पा थी। ब्रेन आदम अगरचे टेलीपैथी नहीं जानता था, ताहम जहानत में यकता था। देवी ने उसके अंदर भी पहुंचकर वही हुक्म दिया। उसने भी सांस रोकी और देवी की सोच की लहरें उसके दिमाग से बाहर निकल आईं। वैसे पिछले दिनों देवी ने सुपर मास्टर को बड़े फरेब दिए थे। मार्कोस बर्टन और रॉबर्ट क्लोन पहले अमरीकी थे, सुपर मास्टर के मातियत थे, लेकिन देवी ने मंडोला की वफादारी और खिदमत से खुश होकर उन दोनों को यहूदी और मंडोला का मातियत बना दिया था। इस हिसाब से अब सुपर मास्टर के पास सिर्फ आंद्रे फोक और पाशा रह गए थे। तकदीर के तमाशे अजीब होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मर मशीन सुपर मास्टर के पास थी, लेकिन उससे टेलीपैथिक इल्म हासिल करने वाले सिर्फ 2 ही अफराद, आंद्रे फोक और पाशा, अमेरिका में रह गए थे। यहूदियों के पास उनसे एक ज़्यादा ख्याल ख्वानी करने वाला था, यानी एल्पा, मार्कोस बर्टन और रॉबर्ट क्लोन। उनमें मंडोला अब शामिल नहीं किया जा सकता था। मंडोला नहीं रहा था। मैं यहूदी खुफिया तंजीम के ख्याल ख्वानी करने वालों के दिमागों में मंडोला का लुबा लहजा अपनाकर पहुंचा तो एल्पा, मार्कोस बर्टन और रॉबर्ट क्लोन ने सांसें रोक लीं। मुझे बड़ी हैरानी हुई। शहनाज और पारो ने देवी का लुबा लहजा इख्तियार किया, तब भी उन्हें उन तीनों यहूदियों के दिमागों में जगह न मिली। हम फिर हकीकत मालूम करने के लिए मंडोला के पास आए तो उसी लम्हे उसने चाकू को दोनों हाथों से थामकर उसके तेज़ फल को दिल की जगह सीने में उतार लिया। उसके तड़पने और दम तोड़ने तक मैंने उसकी सोच से मालूम किया कि उसने देवी के हुक्म से ऐसा किया है। तब बात वाज़ेह तौर से समझ में आ गई कि जब तक हम मंडोला के पास मसरूफ़ रहे थे तब तक देवी ने खुफिया यहूदी तंजीम के तमाम अहम अफराद को हमारी टेलीपैथी के हथियार से महफूज कर लिया था। इसके बाद मंडोला के पास आकर उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वह वफादार और खिदमतगार अब उसके किसी काम का नहीं रहा था। इंसानी ज़िंदगी में अक्सर गौर व फिक्र के मुकाम आते हैं जहाँ आदमी गौर करे तो कुदरत तमाशा दिखाती हुई नजर आएगी। ये वही देवी थी जिसने दाऊद मंडोला के लिए मुझसे जान की अमान मांगी थी, लेकिन अगराज़ो मकासद बदलने के बायस उस अमान मांगने वाली ने ही मंडोला की जान ले ली थी। क्या अजमत है और क्या कमीनगी है। इंसान इसी अजमत और कमीनगी के दरमियान रहकर लोटे की तरह इधर से उधर लुढ़कते लुढ़कते ज़िंदगी गुजार देता है। वैसे देवी अपनी शिकस्त से बहुत कुछ सीख रही थी। महाजराई का अच्छा खासा तजुर्बा हासिल कर चुकी थी। उसने बड़ी हाजिर दिमागी से काम लेकर हमें यहूदी खुफिया तंजीम के अंदर पहुंचने से रोक दिया था। पिछले दिनों उसके अपने 13 टेलीपैथी जानने वाले और भारत में 2 अमरीकी और 2 इसराइली ख्याल ख्वानी करने वाले मारे गए थे। वह सब उसके मामूल और ताबेदार थे। इतने बड़े नुकसान ने उसे हालात और वाक़यात को समझकर फ़ौरन जवाबी कार्रवाई का शदीद तजुर्बा और चालाकी पैदा कर दी थी। फिलहाल उसके मामूल और ताबेदार ख्याल ख्वानी करने वालों में एल्पा, मार्कोस बर्टन और रॉबर्ट क्लोन इसराइल में थे। अमेरिका में आंद्रे फोक और पाशा रह गए थे। वाइंदा मशीन के जरिए ख्याल ख्वानी करने वालों की तादाद नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए उसने आंद्रे फोक और पाशा के पास भी बारी बारी जाकर कहा, देवी तुम्हें हुक्म देती है कि आइंदा तुम देवी के लबो लहजे को अपने अंदर महसूस करोगे और सांस रोककर उसे दिमाग से बाहर कर दोगे। मैं नया लबो लहजा सुना रही हूँ। जब इस लबो लहजे के साथ आऊँ तो तुम मुझे महसूस नहीं करोगे और इसी लहजे में जो भी हुक्म दूँ तो उस पर फ़ौरन अमल करोगे। और जैसा कि पहले कह चुकी हूँ, तुम बज़ाहिर सुपर मास्टर और तीनों अफवाज के आला अफसरान के अहकामात की तामील करते रहोगे।
उसने ऐसी तमाम ज़रूरी बातें आंद्रे फोक और पाशा को जहन नशीन करने का हुक्म दिया। फिर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। अभी उस पर आराम हराम था। उसने बहुत दिनों से टेलीपैथी के एक बहुत बड़े मोहरे को अपनी नज़रों में रखा हुआ था। वो दाऊद मंडोला से ज़्यादा ज़हीन और शातिर था। शतरंज का आलमी चैंपियन माइक हरारे। वो आत्मा शक्ति से उसके अंदर जाती थी। उसके चोर ख्यालात ने बताया था कि वो फरहाद अली तैमूर से इतना मुतासिर है और उसका इतना एहसानमंद है कि कभी उस पर जान निछावर भी कर सकता है। और माइक हरारे मेरा एहसानमंद क्यों था, ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं। देवी को ये इत्मीनान था कि मैं माइक हरारे से कोई काम नहीं लेता हूँ, और हरारे ने साफ कह दिया था कि वो मेरा दोस्त रहेगा, लेकिन अपने वतन अमरीका और अपनी अमरीकी कौम के मुफादात के लिए काम करता रहेगा। मेरे और हरारे के दरमियान जो बेगर्ज और बेलौस दोस्ती थी वो देवी के लिए इत्मीनान बख्श थी। उन दिनों वो हरारे को मुझसे दूर करके खुल्लम खुल्ला महाजराई नहीं करना चाहती थी। महाजराई का सही वक्त अब आया था। एक शातिर मंडोला मर चुका था, लिहाजा दूसरे ताबेदार शातिर और ज़हीन मुशीर की ज़रूरत थी। वो आत्मा शक्ति के जरिए उसके अंदर पहुंच गई। माइक हरारे कनाडा में था, वहां सुबह होने वाली थी। अब जागने का वक्त हो गया था। देवी ने फिर उसके दिमाग को गैर महसूस तरीके से टेलीपैथी के जरिए थपक कर सुला दिया। इसके बाद तनवीमी अमल करने लगी। माइक हरारे हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझसे रब्ता करता था, कुछ ज़रूरी बातें करता था, फिर चला जाता था। हमारे दरमियान मुस्तकिल रब्ता ना होने के बायस देवी ने उसे अपना ताबेदार बनाने का फ़ायदा उठाया। अगरचे पारस ने ब्रादर कबीर बनकर उसके 13 ख्याल खोनी करने वालों को ख़त्म कर दिया था। मैंने भारत में 4 टेलीपैथी जाने वालों को शहनाज और पारो के ताउन से हलाक कर दिया। हालात बता रहे थे कि देवी इसी तरह रफ्ता रफ्ता अपने तमाम टेलीपैथी जाने वाले ताबेदारों से महरूम हो जाएगी, लेकिन उसने बला की तेज़ी और फुर्ती दिखाई। बाकी जितने टेलीपैथी जाने वाले रह गए थे उन्हें मुझसे दूर करके नए सिरे से अपने शिकंजे में कस लिया था। यहूदी खुफिया तंजीम जिसके अंदर कोई पहुंच नहीं पाया था, और मंडोला की मौत के बाद मैं पहुंच सकता था, लेकिन देवी ने पहुंचने नहीं दिया। मेरे तमाम रास्ते बंद कर दिए। मैं मंडोला का लबो लहजा और शहनाज देवी का लबो लहजा इख्तियार करके भी यहूदी टेलीपैथी जाने वालों के अंदर नहीं पहुंच सकते थे। वो एक बाजी तो हार चुकी थी, मगर नई बाजी जीत रही थी। अब 6 ताबेदार टेलीपैथी जाने वाले उसकी पनाह में महफूज हो गए थे। उनके नाम ये थे: एल्पा, मार्कोस बर्टन और रॉबर्ट क्लोन इसराइल में, पाशा और आंद्रे फोक अमेरिका में थे, और छठा शातिर माइक हरारे उसका ताबेदार हो गया था। देवी ने इस हद तक कामयाबियां हासिल करने के बाद सोचा कि अब सुपर मास्टर के दिमाग में चुपके से जाकर मालूम करना चाहिए कि उसके 2 टेलीपैथी जानने वाले बॉबी बेकर और डी लंकास्टर की मौत के बाद वहां क्या रद्द-ए-अमल है। शायद ब्रादर कबीर ने भी सुपर मास्टर वगैरह से रब्ता करके ये तरगीब दी होगी कि 2 टेलीपैथी जाने वाले मर गए तो क्या हुआ, वो मजीद 10 पैदा कर सकते हैं। ये ब्रादर कबीर एक मसला बन गया था। इंसानी साय को जिस्म में तब्दील करने वाली गोलियों से फ़ायदा उठा रहा था। जिन अफराद को टेलीपैथी सिखाने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा जाता, ब्रादर कबीर के मुजाहिदीन उनके अंदर साया बनकर जाते थे, और यूं वो भी टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लेते थे। इन हालात में अब ट्रांसफार्मर मशीन को इस्तेमाल करके MIM के ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहिदीन को ये गैर मामूली इल्म नहीं सिखाया जा सकता था, लिहाजा वो मशीन फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं की जा रही थी। देवी ने कोई 20 या 22 घंटों के बाद सुपर मास्टर के अंदर जाना चाहा। ऐसे में एक नई बात हुई। उसकी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। इसका मतलब था कि सुपर मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने तीनों अफवाज, बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया के आला अफसरों के दिमाग में पहुंचना चाहा तो वहां भी नाकामी हुई। उससे यकीन नहीं आ रहा था कि वो चारों अचानक दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। उसने चंद अमरीकी आला हुक्काम के अंदर पहुंचकर उनके ख्यालात पढ़े। पता चला कि अमरीकी फ़ौज के अंदर तनाज़ा पैदा हो गया था। चंद आला फ़ौजी अफसरान ने बगावत की और तीनों फ़ौज के आला अफसरान के साथ सुपर मास्टर को भी गोली मार दी गई। अब फ़ौजी हेडक्वार्टर में नए अफसरान और नई इंतज़ामिया है, और एक ऐसा नया सुपर मास्टर, और तीनों फ़ौज के ऐसे आला अफसरान हैं जो योगा के माहिर हैं। चूँकि देवी योगा जानने वालों के अंदर भी पहुँच जाती है, इसलिए वो सुपर मास्टर और आला अफसरान गूंगे बहरे बन गए हैं। कंप्यूटर के जरिए एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, और उन चारों की खुफिया रिहाइश का इल्म किसी को नहीं। उनके नायब और अहम मातियत कंप्यूटर के जरिए उनसे अहकामात हासिल करके उन पर अमल करते हैं। देवी इस खुफिया अड्डे के मोतबर अफसरान के पास पहुंची जो ट्रांसफार्मर मशीन की निगरानी करते थे। उनके ख्यालात ने बताया कि उन्हें अचानक मशीन के खुफिया अड्डे से ट्रांसफ़र करके न्यूयॉर्क के इंटेलिजेंस ऑफिस में भेज दिया गया है। उन अफसरान के तबादले से यह समझ में आ गया कि उस ट्रांसफार्मर मशीन को भी किसी दूसरे खुफिया अड्डे में मुंतकिल कर दिया गया है। ये इतनी बड़ी तब्दीलियां इसलिए लाई गई थीं कि एक तवील अरसे से अमरीकी अहम ओहदेदारान देवी के ज़ेरे असर रहकर सिर्फ नुकसान उठाते रहे थे। देवी ने अपने भारतीय टेलीपैथी जानने वाले 13 अफराद की मौत के बाद 2 अमरीकी और 2 यहूदी टेलीपैथी जानने वालों को भी अपनी गलत पॉलिसी से हलाक करा दिया था। वो साबका सुपर मास्टर वगैरह के जहनों पर मुसल्लत रहकर आइंदा भी अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को हलाक करा सकती थी। देवी के अलावा MIM के साया बनने वाले मुजाहिदीन से भी मौजूदा तब्दीलियों के बायस निजात मिल गई थी। अब ब्रादर कबीर यानी पारस को भी ये मालूम नहीं हो सकता था
कि नया सुपर मास्टर, तीनों फौज के नए आला अफसरान और वो ट्रांसफॉर्मर मशीन कौन से खुफिया अड्डे में पहुंचाई गई है। वो भारत में मुझसे मात खाने के बाद दूसरी तरफ अच्छी खासी बाजी जीतकर अपना पलड़ा भारी रखने में कामयाब हुई थी, लेकिन अमेरिका में फिर उसे शिकस्त हो रही थी। अब नया सुपर मास्टर ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए कई टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर सकता था और ये सोच सकता था कि देवी, पाशा और आंद्रे फोक के जहनों पर मुसल्लत रहती है, लिहाजा उन दोनों के दिमागों से टेलीपैथी का इल्म मिटा दिया जाए या दोनों को हलाक कर दिया जाए। अब वो देवी को किसी तरह का फ़ायदा उठाने का मौका नहीं दे सकते थे। अब देवी भारत में अपने टेलीपैथी जानने वालों को बराह रास्त इस्तेमाल करने की गलती नहीं करना चाहती थी। माइक हरारे जैसा शातिर उसका ताबेदार मुशीर बन चुका था। आइंदा वो अपनी जहानत और हरारे की चालबाजियों से मेरे खिलाफ नए हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती थी। इससे पहले उसने ब्रादर कबीर से रब्ता किया। वो बोला, अच्छा तो तुम हो, भारत से कब आई? ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं भारत में थी और वहाँ से आई हूँ? अक्ल इस्तेमाल करने से ढकी छुपी बातें मालूम हो जाती हैं। मैं कल शाम सुपर मास्टर के अंदर साया बनकर गया था। वो फौजी अफसरान से इस अलमिया पर गुफ्तगू कर रहा था कि देवी जी के मकासद पूरे करने के लिए उनके 2 अमरीकी और 2 इसराइली टेलीपैथी जानने वाले मारे गए हैं। हाँ, तुमने कहा था कि तुम कश्मीरियों की मदद के लिए भारत नहीं जाओगे, लेकिन वहाँ फरहाद अली तैमूर मौजूद है। मैं बड़ी एहतियात और मुकम्मल तैयारियों के साथ गई थी। तैयारियां कभी अमरीकी और इसराइली टेलीपैथी जानने वालों से मुकम्मल नहीं होती। भारत में तुम्हें सिर्फ अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को ले जाना चाहिए था। मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़को। तुम्हारी कश्मीर दोस्ती के बायस मैं उन भारतीय ख्याल ख्वानी करने वालों को ना ले जा सकी जिन्हें मैंने बड़ी हेरा फेरी से मशीन के जरिए पैदा किया था। तुमने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। मैं भारतीय टेलीपैथी जानने वालों का दुश्मन हूँ, लेकिन तुम्हारे अपने ख्याल ख्वानी करने वाले होते तो मैं दुश्मनी ना करता। कैसी बातें करते हो? क्या वो भारतीय मेरे नहीं थे? हरगिज नहीं थे। तुमने उन्हें मशीन के जरिए पैदा किया था। अगर शादी करके टेलीपैथी जानने वाले पैदा करती तो मैं दोस्त बनकर तुम्हारी तमाम ख्याल ख्वानी करने वाली औलाद को गोद में खिलाता। तुम मेरी शिकस्त का मजाक उड़ा रहे हो? क्या शादी करना और टेलीपैथी जानने वाली नस्ल पैदा करना मजाक है? मैं तो तुम्हें नेक मशवरा दे रहा हूँ। ऐसे मशवरे अपने पास रखो। क्या संजीदगी से गुफ्तगू नहीं करोगे? भारत में तुम्हारे 4 ताबेदार मारे गए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। संजीदा मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें खतरे से आगाह नहीं किया था कि वहाँ फरहाद अली तैमूर मौजूद है? मैं मानती हूँ तुम सिर्फ कश्मीर के मामले में दुश्मनी करते हो, वरना मेरे लिए मुखलिस हो, इसलिए तुमसे कुछ ताउन चाहती हूँ। तुम्हारे ताउन हासिल करने के पीछे खतरनाक इरादे छुपे हो सकते हैं। तुम नादान नहीं हो, इतने चालाक हो कि मेरे इरादे तुम्हारे लिए नुकसानदेह होंगे तो तुम फौरन भांप लोगे। अपनी तारीफ सुनकर खुशी हो रही है, आगे बोलो। पहले तो मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि हम दोनों किस हद तक दोस्त बनकर रह सकते हैं। हमारे इस्लाम में औरतों से दोस्ती की ममानियत है। क्या दकियानूसी बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए दकियानूसी बात है, लेकिन मैं मॉडर्न बनकर तुमसे दोस्ती करूंगा तो मेरे जज्बात भड़केंगे। हवस गालिब आएगी, जैसा कि तुमने प्रभा को डमी देवी बनाकर उसके साथ गुनाहगार बना दिया। अब फिर दोस्ती के नाम पर अपनी जवानी का चारा डाल रही हो। बकवास मत करो। मैंने ये नहीं कहा कि दोस्ती के नाम पर मैं खुद को तुम्हारे हवाले करूंगी। ये बात गिरहा में बांध लो कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं सिर्फ पारस की अमानत हूँ। अच्छा, तो मुझसे ये ताउन चाहती हो कि मैं पारस की अमानत पारस के पास पहुंचा दूं? मैं कोई और बात करने आई हूँ और तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो। तुम्हारे जैसा चालाक और मक्कार सब समझ रहा है, मगर अनजान बन रहा है। इसलिए अनजान बनकर तुम्हें टाल रहा हूँ कि तुम दोस्ती और ताउन जैसे खलूस भरे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, जबकि तुम्हारे पास खलूस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने एक बार प्रभा को डमी देवी बनाकर तुम्हें धोखा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुखलिस दोस्तों को भी धोखा देती हूँ। मुझे एक बार आजमा कर देखो, किसी भी मामले में मुझे दयानतदार पाओगे। अच्छी बात है, एक बार आजमा लेता हूँ। अपना मतलब बयान करो। मतलब सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी होगा। तुम्हें तो मालूम होगा कि सुपर मास्टर और तीनों फौज के आला अफसरान को हलाक कर दिया गया है। उनकी जगह जो नया सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान आए हैं वो गूंगे और बहरे बने हुए हैं, कंप्यूटर के जरिए अपने मातहतों से गुफ्तगू करती हैं और खुफिया रिहाशगाहों में रहती हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले मालूम हुआ है। तुम यकीनन ये चाहती हो कि उनका पता मालूम हो और उनकी आवाज़ें सुनी जाएं ताकि तुम उनके दिमागों में पहुंच सको। हाँ, ऐसा करने से तुम्हारा भी फ़ायदा है। तुम अपने खिलाफ होने वाले मंसूबों को सुन सकते हो। मैं कैसे सुन सकता हूँ? साया बनकर उनके जिस्मों में दाखिल होकर बड़ी अहम मालूमात हासिल कर सकते हो। इब्तदा में दुश्वारी होगी। तुम एक जिस्म से दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे और इसी तरह कई अहम ओहदेदारों के अंदर से मुंतकिल होते हुए उस नए सुपर मास्टर और फौजी आला ओहदेदारों तक पहुंच सकोगे। तुम कहती हो तो ऐसा करूंगा। उनके जो मंसूबे होंगे वो तुम्हें बताता रहूंगा। मुझे उनके मंसूबे ना बताना, सिर्फ उनकी आवाज़ें सुना देना। ऐसी हमाकत तो कभी नहीं करूंगा। तुम आवाज़ें सुनकर उनके दिमागों में पहुंचोगी और ये मालूम करती रहोगी कि वो ट्रांसफॉर्मर मशीन कहाँ है और वो अमरीकी बासलाहियत अफराद को कब मशीन से गुजारने वाले हैं। तुम फिर उन पर मुसल्लत होकर अपने भारतीय जवानों को भी टेलीपैथी सिखाओगी। ऐसा करूंगी तो तुम मेरे भारतीय जवानों को जिंदा नहीं छोड़ोगे।
अब ऐसा नहीं कर सकूंगा। जिस्म को साया बनाने वाली गोलियां इस्तेमाल होते होते ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ एक गोली रह गई है। ये भी 24 घंटे तक साया बनाकर रखने वाली गोली है। इसके बाद फिर कभी साया नहीं बन सकूंगा और ना ही तुम्हारे भारतीय जवानों के अंदर छुपकर उन्हें हलाक कर सकूंगा। देवी को यह सुनकर खुशी हो रही थी कि ब्रादर कबीर के पास सिर्फ एक गोली रह गई है। वो बोली, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर कहती हूँ कि जो भारतीय ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा होंगे, मैं उन्हें कभी कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी कसम पर भरोसा नहीं करूँगा। ये हो सकता है कि मैं इससे 24 घंटे तक असर दिखाने वाली गोली के 2 बराबर टुकड़े करूँ। इस तरह हर टुकड़ा 12 घंटे तक असर दिखाएगा। मैं इन 12 घंटों में नए सुपर मास्टर वगैरह को तलाश करूँगा। उनमें से कोई भी मिलेगा तो मैं उसकी आवाज़ तुम्हें सुनाऊंगा, और अगर वो ना मिले तो फिर मैं साया बनकर उन्हें तलाश नहीं करूँगा। तुम कर सकते हो। गोली का वो दूसरा टुकड़ा तुम्हें फिर 12 घंटे के लिए साया बना देगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो आखिरी टुकड़ा बचा कर रखूँगा। अगर कभी तुमसे धोखा होगा तो जवाबी कार्रवाई के लिए उस आखिरी टुकड़े को इस्तेमाल करूँगा। तुम मर्द लोग बड़े शक्की और ज़िद्दी होते हो। मेरी कसम का भी एतबार नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, गोली के 2 टुकड़े करो। कहाँ है वो गोली? पारस ने अपनी जगह से उठकर एक अटैची खोली, फिर उसमें से एक छोटी सी डिबिया निकाली, लेकिन उस डिबिया को खोलकर देखा तो वो खाली थी। उसने हैरानी से कहा, अरे ये तो खाली है, गोली कहाँ गई? देवी ने पूछा, क्या तुमने इसे डिबिया में रखी थी? हाँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है। ओह माय गॉड, कहीं वो गोली लक्की 7 ने तो नहीं निकाल ली? उसकी बात सुनते ही लक्की 7 की हंसी सुनाई दी। वो हंसते हुए कह रही थी, कैसा उल्लू बनाया? मैंने कहा था कि मैं आंखों से सुरमा चुरा लेती हूँ। देख लो, तुम्हारी अटैची खोलकर वो गोली चुरा ली। लक्की, ऐसा मजाक ना करो। तुम कहाँ हो? सामने आओ। सामने तो हूँ, जरा सर घुमाकर देखो, दीवार पर मेरा साया नजर आएगा। देवी ने पारस के जरिए देखा। दीवार पर एक साया था। पारस ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो, पागल रहोगी। मैंने तुमसे कहा था कि वो आखिरी गोली है। जब कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इसे इस्तेमाल करेंगे और इसके 4 टुकड़े करेंगे, ताकि हर टुकड़े के हिसाब से 6 घंटे तक साया बनकर रह सकें। चलो कोई बात नहीं, बाकी टुकड़े मुझे दो। वो बोली, कौन से बाकी टुकड़े? मैंने तो पूरी गोली निकल लिया। क्या? पारस ने पूछा। तुम्हें गोली खाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ एक बहुत बड़ा सर्कस आया है। मैं शेरों के पिंजरे में जाऊंगी और उनसे कहूंगी, अरे ओ खूंखार दरिंदे, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। अगर शेर का बच्चा है तो मुझे खा के दिखा, बड़ा मजा आएगा। वो मेरे साय को चबाने की कोशिश करेगा, झुंझलाएगा, मगर खा नहीं सकेगा। पारस ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। देवी ने कहा, लानत है तुम्हारी इस लक्की 7 पर। उस गोली के जरिए सुपर मास्टर और ट्रांसफॉर्मर मशीन तक पहुंचा जा सकता था। जरा अपने सामान की तलाशी लो, शायद एक आध गोली निकल आए। मैं गोलियां सिर्फ इस डिबिया में रखता रहा हूँ। डिबिया का ढक्कन पेचदार है। जब तक इसे हाथों से ना खोला जाए ये नहीं खुलता। इसका मतलब है तुम मेरे किसी काम नहीं आओगे। हम आपस में दोस्त बन गए हैं, ज़रूर एक दूसरे के काम आएंगे। अब इन गैर मामूली गोलियों को गोली मारो। मुझे बताओ, मैं और किस तरह काम आ सकता हूँ? अब क्या खाक काम आओगे? तुमसे ज़्यादा मुझ में गैर मामूली सलाहियतें हैं। सिर्फ इन गोलियों की वजह से तुम्हारी अहमियत थी। ये क्या कह रही हो? क्या हमारी दोस्ती की अहमियत नहीं है? दोस्ती बराबर वालों से की जाती है, या फिर उससे की जाती है जिससे कोई फ़ायदा पहुंचता है। तुम तो अब किसी काम के नहीं रहे। देखो, तुमने कसम खाई है कि आइंदा कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगी। क्यों नहीं उठाऊंगी? वो भारत से गद्दारी कर रहे हैं। जब भी मैं ट्रांसफॉर्मर मशीन तक पहुंचने में कामयाबी हासिल करूंगी तो मेरे भारतीय जवान टेलीपैथी का इल्म हासिल करेंगे और सबसे पहले कश्मीरी मुसलमानों और मुजाहिदीन की खोपड़ियों में जलजला पैदा करेंगे। पारस ने चौंक कर टॉयलेट की तरफ देखा। दरवाज़ा खोलकर लक्की 7 आ रही थी। वो बोला, अरे लक्की, तुम तो नजर आ रही हो। अभी चंद मिनट पहले साया बनी हुई थी। लक्की ने कहा, हाँ साया तो थी, लेकिन टॉयलेट गई तो गोली निकल आई। ये देखो, वही गोली है, मैं पानी से धोकर लाई हूँ। देवी ने खुश होकर पूछा, क्या वाकई ये वही गोली है? पारस ने कहा, हाँ, ये पगली हजम ना कर सकी। दरअसल कल से इसके पेट में गड़बड़ है। ये आखिरी गोली आखिरी नहीं रही, फिर मिल गई है। वैसे देवी सीतारा, अब तुम मेरे दिमाग से जाओ। वो बोली, ऐसी बेमुरवती ना दिखाओ। अब हम इस गोली से ट्रांसफॉर्मर मशीन तक पहुंच सकेंगे और अपने टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर सकेंगे। फिर वो टेलीपैथी जानने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन के दिमागों में जलजले पैदा करेंगे। अरे नहीं, वो तुम्हें गुस्से में कह रही थी। जब हम दोस्त हैं तो क्या दोस्त को दोस्त पर गुस्सा करने का हक नहीं है? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें एक बार आजमा कर देखूं। तुम सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे ऐसा कहते ही मैं तुम्हें आजमाना शुरू कर दूंगा। प्लीज़ मिस्टर कबीर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो, अभी तो मसला यह है कि वो आखिरी गोली कौन निकलेगा। वो गोली ऐसी जगह से आई है कि मुझे इस पगली पर गुस्सा आ रहा है। इस पर गुस्सा ना करो। तुम भारतीय टेलीपैथी जानने वाले पैदा करना चाहती हो तो अपने भारत देश की खातिर ये गोली तुम निगलो। उसे उबकाई स्याही जैसे क्या करने वाली हो। ऊँग ऊँग करती हुई पारस के दिमाग से चली गई। वो दोनों हंसने लगे। लक्की 7 बहुत देर से पारस के दिमाग में रहकर देवी से होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। उनकी गुफ्तगू के मुताबिक लक्की 7 ने एक जगह रोशनी में खड़े होकर एक दीवार के सामने अपने साय को पेश किया और ये जाहिर किया जैसे वह सचमुच गोली निकलने के बाद साया बन गई है।
फिर उसने थोड़ी देर बाद टॉयलेट से निकलकर एक आम सी गोली पेश कर दी। ऐसे में पारस ने बड़ी फराख दिली से कहा कि देवी को अपने देश में टेलीपैथी जानने वाली फौज पैदा करते रहने के लिए वो गोली हलक से उतार लेना चाहिए। अगरचे वो साये में तब्दील करने वाली गोली नहीं थी, लेकिन देवी को तो यही यकीन दिलाया गया था और ये भी कह दिया गया था कि वो आखिरी गोली है। साया बनकर नए सुपर मास्टर और ट्रांसफॉर्मर मशीन को तलाश करने और उस मशीन से अपने भारतीय जवानों को टेलीपैथी सिखाने का वही एक जरिया था। आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, लेकिन देशभक्ति यानी हुब्बुल वतनी के लिए क्या आंखों देखी मक्खी निगली जा सकती है। पता नहीं वतन से मोहब्बत करने वालों ने कैसी कैसी घिनौनी और गलाजत भरी कुर्बानियां दी होंगी, लेकिन नफासत पसंद देवी ऐसा नहीं कर सकती थी। वह फिर पारस के दिमाग में आई। पारस ने सामने बैठी हुई लक्की 7 को सुनाने के लिए कहा, देवी तुम भी खूब हो, मेरी खोपड़ी को अपना घर समझकर जब चाहती हो चली आती हो। बाय द वे आप क्या कहना चाहती हो? मैं अपना एक ताबेदार तुम्हारे पास भेजना चाहती हूँ। वो गैर मामूली गोली लेने आएगा और उसे निकलकर साया बन जाएगा। मैं इस आखिरी गोली को ज़ाया नहीं होने दूंगी। अपने साया बन जाने वाले ताबेदार के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी। ताबेदार और गुलाम भी बेचारे क्या होते हैं, जो कड़वी गोली मालकन के हलक से नहीं उतरती वो अपने हलक में उतार लेते हैं। कबीर, हम बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब तो ये तय है कि वो गलीज गोली हम दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिहाजा मेरा जो ताबेदार साया बनकर रहेगा उसके दिमाग में तुम भी रह सकोगे। पारस ने कहा, मैं बड़े से बड़ा मकसद पूरा करने के लिए बड़ी से बड़ी कमीनगी पर अमल नहीं कर सकता। तुम्हारा जो ताबेदार है वो भी हमारी तरह इंसान है, खुदा ना करे अगर मैं तुम्हारा ताबेदार होता तो तुम मुझसे भी ऐसा ही सलूक करती। प्लीज़ कबीर, ये शराफत और अखलाकियात पर लेक्चर देने का वक्त नहीं है। पारस ने लक्की से कहा, टॉयलेट में जाओ और ये गोली कमोड में डालकर फ्लश करके आ जाओ। वो गोली लेकर जाने लगी। देवी ने चीख कर कहा, नहीं कबीर, इसे रोको, इस आखिरी गोली को ज़ाया ना होने दो। तुमने कहा था कि तुम पर एक बार भरोसा करके तुम्हें आजमाऊं। जब लक्की 7 ने वो आखिरी गोली निगल ली थी तो तुम्हारे तेवर बदल गए थे। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला था, इसलिए तुमने कह दिया कि इन गैर मामूली गोलियों के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं है और मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। मैं इस गलती की मुआफ़ी चाहती हूँ। लक्की 7 बाथरूम में जा चुकी होगी, उसे फ़ौरन आवाज़ दो, वापस बुलाओ, उस गोली को ज़ाया ना होने दो। मुल्हिका बाथरूम में जाकर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लक्की ने आकर कहा, मैंने गोली को कमोड में डालकर फ्लश करके बहा दिया है। देवी ने गुस्से से कहा, यू नॉनसेंस, तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा अहमक और सबसे ज़्यादा जलील इंसान हो। इंसान भी नहीं, कुत्ते हो। मुझे कुत्ता कह रही हो और खुद भौंकती जा रही हो। तुम सुपर मास्टर वगैरह के तब्दील हो जाने से इस कदर परेशान और बदहवास हो गई हो कि गैर मामूली गोलियों के सिलसिले में एक अहम बात को भुला चुकी हो। वो झुंझलाकर बोली, गोलियों के सिलसिले में अब कोई अहम बात रह गई हो तो क्या फ़ायदा, मैं अब तुम पर थूकने भी नहीं आऊँगी। जाने से पहले सुन लो कि वो आखिरी गोली नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे हो, फिर कोई उलट फेर वाली बातें कर रहे हो। अहमकों को अहमक और ताबेदार बनाकर खुश रहने वाली अहमक देवी, तुम ये अहम बात भूल गई कि उन गैर मामूली गोलियों को हस्बे ज़रूरत तैयार करने का एक मुकम्मल फार्मूला भी मेरे पास है, और जब तक है तब तक मेरे पास कभी आखिरी गोली नहीं रहेगी। देवी को चुप सी लग गई। उसे याद आ गया कि जूडी नॉर्मन ने एक माहिर साइंसदान से सिर्फ वो गैर मामूली गोलियां हासिल नहीं की थीं, उनका फार्मूला भी हासिल किया था। अब ये नाकाबिले तरदीद हकीकत थी कि ब्रादर कबीर के पास कभी वो गोलियां ख़त्म ना होती। वो आखिरी गोली से पहले मजीद दर्जनों गोलियां तैयार कर सकता था। वो हिचकिचाते हुए बोली, कबीर, मैं तुमसे यानी कि तुम्हारे सामने। पारस ने कहा, ज़रा ठहरो, कुछ कहने से पहले याद करो कि तुमने मुझे कुत्ता कहा था, पहले खुद को कुतिया कहो। तुम जो कहोगे वो कहूँगी, मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ, एक हकीर चूंटी हूँ। बातें ना बनाओ, खुद को चूंटी नहीं कुतिया कहो। हाँ हाँ, दोस्ती में दोस्त की हर बात को मानना चाहिए। तुम कहते हो तो मैं कुतिया हूँ, अगर कुतिया हो तो मुझे सुनाओ कुतिया कैसे भौंकती है। प्लीज़ कबीर, मेरी तौहीन ना करो, एक बार मुझे माफ़ कर दो। मुआफ़ी की बात ना करो, दोस्ती बराबरी की सतह पर होती है। तुमने मुझे कुत्ता कहा था, लिहाजा जब तक खुद को कुतिया साबित करके बराबरी की सतह पर नहीं आओगी तब तक दोस्ती नहीं होगी। चलो भौंकना शुरू करो। वो अपनी तौहीन महसूस कर रही थी, लेकिन पारस एक दोस्त की हैसियत से साया बनकर उसे नए सुपर मास्टर और ट्रांसफॉर्मर मशीन तक पहुंचा सकता था। वो हिचकिचाते हुए बोली, क्या मैं तुम पर भरोसा करूं कि मेरे भौंकने के बाद मुझे मुआफ़ कर दोगे? मैं वादा करता हूं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। वो बहुत झिझकते हुए और अपनी जिल्लत महसूस करते हुए भौंकने लगी। पारस ने कहा, यह तुम मुझे टालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी जैसी सेहतमंद कुतिया ऐसी मुर्दा सी आवाज़ में नहीं भौंकती है। अगर तुम्हें दोस्ती मंजूर नहीं है तो मैं अभी सांस रोककर तुम्हें भगा दूंगा। नहीं प्लीज़, सांस ना रोकना, मैं फिर से भौंक रही हूँ। वो ज़रा जानदार तरीके से भौंकने लगी। पारस ने कहा, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें मुआफ़ करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे कि तुम क़यामत तक भौंकती रहो। ये कहते उसने सांस रोक ली। उसके दिमाग से सिर्फ देवी ही नहीं, लक्की 7 भी निकल आई। वो उसके सामने बैठी हुई थी और हंसते हुए कह रही थी, वाह क्या शानदार तरीके से भौंक रही थी। तुम भी मेरी तरह कॉमेडी करने के मामले में बादशाह मुआशा हो और मैं बदमलका शन हूँ। उसने पेट पकड़कर कहा, खुदा के लिए नॉर्मल गुफ्तगू करो, ये तुम किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने लगती हो?
ऐसे वक्त देवी ने फिर आना चाहा। पारस ने आने नहीं दिया। जाहिर था वो अपनी जिल्लत और तौहीन के बायस गुस्से से पागल हो रही थी। लकी 7 ने पूछा, तुम्हें मेरे अल्फाज समझ में क्यों नहीं आते? इसलिए कि वो दुनिया की किसी जुबान और किसी डिक्शनरी में नहीं होते। ये बादशाह मुआशा और बदमलका शन के मायने क्या होते हैं? तुम सीधी सी बात नहीं समझ सकते भाई। हंसाने की यानी कॉमेडी करने के मामले में कॉमेडी के बदमाश बादशाह हो और मैं बदमाश मलका हूँ। क्या तुम ऐसी ही वजाहत से पहले नहीं बोल सकती थी? तौबा करो, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। तुम्हें बदमाश नहीं कह सकती थी इसलिए बादशाह मुआशा कहा था, और खुद को बदमाश शन नहीं कह सकती थी इसलिए बदमलका शन कहा था। देवी फिर उसके पास आई तो उसने कहा, मैं बार बार सांस रोकने की जहमत नहीं करूँगा। इसलिए पहले की तरह ये बरादर कबीर फिर आर्जी तौर पर मर रहा है। कभी ज़रूरत हुई तो जिंदा होकर वापस आऊँगा। उसने सांस रोककर उसे भगाया। फिर लकी 7 से कहा, तुम दूसरे कमरे में जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे सामने ना आना। वो उठकर जाने लगी। उसने सोफे पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। तबरेज़ी साहब ने उसे जो अमल सिखाया था उसके मुताबिक वो बरादर कबीर की आवाज़ और लहजे को लाशऊर के तय खाने में बंद करके अपने ज़हन पर पारस की असली आवाज़ और लहजा नक्श करने लगा। देवी अपनी जगह गुस्से से दांत पीस रही थी, मुट्ठियां भींच रही थी।